पिछले वीडियो में हमने देखा कि डेट ऑब्जेक्ट के साथ हम कैसे काम करते हैं। हमने डेट ऑब्जेक्ट के अलावा बहुत सारी चीजें सीखी। हमने यूटीसी फॉर्मेट सीखा, हमने आईएसओ फॉर्मेट सीखा, हमने अलग अलग मेथड सीखे डेट ऑब्जेक्ट के। लेकिन कुछ मेथड्स बच गए थे पिछले वीडियो में, जिसको हम इस सेकेंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप जरूर से जाके वो वीडियो देखिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे मेथड्स देखेंगे जो कि हमने पिछले वीडियो में नहीं कवर किया था, और कुछ ऐसी चीजें जो कि पिछले वीडियो में मिस हो गई थी, उस सबको हम इस वीडियो में कवर करेंगे और लास्ट में एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर हम डेट ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। तो चलो अपने स्क्रीन पे आते हैं। यहाँ पे मैंने एक न्यू डेट क्रिएट किया है। उसमें क्रिएट करते टाइम मैंने स्टार्टिंग में एक ईयर पास कर दिया है, ये मंथ पास कर दिया है। वन का मतलब ये होता है फेब्रुवरी मंथ। जो मंथ होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है, मंथ इंडेक्स इसको बोलते हैं। फिर यहाँ पे मैंने डेट डाल दिया है 21। तो ये 21 फरवरी 2024 ऐसा कुछ डेट बन के आना चाहिए। हम अपने कंसोल में आ जाते हैं और कंसोल में चेक करते हैं कि ये क्या आया है। तो वही आया है 21 फरवरी 2024। तो ये हमारे कंसोल में प्रिंट होके आ रहा है। और यहाँ पर मैंने आपके लिए स्क्रीन पे, यहाँ पे HTML में मैंने कुछ आईएसओ फॉर्मेट को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है। आप इसको पढ़ लेना कि आईएसओ फॉर्मेट का जो एक प्लेस होल्डर बोल सकते हैं, कुछ इस तरह से होता है। ये हम आईएसओ फॉर्मेट इसको बोल सकते हैं। इसमें ये 9 पार्ट्स होते हैं टोटल। एक ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, ये थर्ड, ये तीन मतलब तीसरा पार्ट, ये चौथा जो टी है वो चौथा पार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद एच ये वाला पांचवा, छठा पार्ट, सातवां, फिर आठवां, ये इतना आठवां पार्ट है मिली सेकेंड्स। फिर ये नौवां पार्ट है। नौ पार्ट्स के लिए मैंने 9 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं कि कौन सा पार्ट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। ये आप आराम से जाके पढ़ सकते हैं कभी भी। आप जब आईएसओ भूल जाएंगे कैसे फॉर्मेट में लिखा जाता है आईएसओ को, तब आप ये डॉक्यूमेंट आप देख के समझ सकते हैं। और फिर यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं आईएसओ के, मतलब रियल एग्जांपल्स। इसको अगर हम जावास्क्रिप्ट के अंदर डालेंगे तो ये काम भी करेगा। अगर यहाँ पे लास्ट में z डालते हैं तो इसका मतलब ये यूटीसी फॉर्मेट को रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ पे प्लस प्लस समथिंग प्लस 5 hours 30 minutes ऐसा डालेंगे तो इसका मतलब ये टाइम जोन यूटीसी से 5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा। अगर माइनस इतना डालेंगे तो ये इतना घंटा पीछे है। तो ये मैंने आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे क्रिएट कर दिया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि ये क्या होता है, यूटीसी कैसे हम लिखते हैं। अब हम अपने कोड पे वापस आते हैं। ये हमारा आउटपुट है 21 फरवरी 2024। अब यहाँ पे एक चीज हमें समझना है। अगर मान लो हमें ईयर 24 डालना हो, मैं 2000 हटा देता हूँ, तो आप गेस करो यहाँ पे ईयर क्या आएगा। ईयर 24 आएगा। तो एक बार हम चल के देखते हैं। ईयर 1924 आया है। तो ये 1924 क्यों आ रहा है? बेसिकली ये जब जावास्क्रिप्ट डिजाइन हुआ था तो 90s में हुआ था। तो उन्होंने सोचा कि हम केवल अगर कोई लास्ट पार्ट डालता है तो हम उसमें 1900 ऐड कर देंगे। लेकिन 99 तक तो ठीक था। लेकिन अब सन 2000 आया, तब उसको कैसे लिखें? उसके लिए हम 00 थोड़ी लिखेंगे। अगर 00 लिखेंगे यहाँ पे तो ये देखो यहाँ पे ये तो यही एरर दे रहा है। ये अगर हम 00 यहाँ पे लिख रहे हैं तो बेसिकली सिंगल जीरो हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम अगर लिखेंगे तो ये 1900 साल में पहुंच गया। और फिर सन 2001 अगर आएगा तो हम कैसे लिखेंगे? सन 1 लिखेंगे। अगर ऐसा लगेंगे तो ये फिर से 1901 हो जाएगा। तो बेसिकली अगर इसको हम सिंगल डिजिट में या डबल डिजिट में देते हैं तो उसमें ये 1900 ऐड कर देता है। तो ये ठीक है, काम करता है, लेकिन हम इसमें ऐसा नहीं दे सकते हैं। हमें अगर एयर 15 डालना है या एयर 115 डालना है, ऐसा कुछ है 151 डालना है, तो ऐसा नहीं डाल सकते हैं। अच्छा, 151 काम करता है, ये 151 काम कर रहा है, लेकिन डबल डिजिट्स में ये नहीं काम कर रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ऐसे देते हैं तो ये 1915 हो जाएगा। तो ये हमें एक चीज नोटिस करना जरूरी है। और यहाँ पे जैसे कि हमने मंथ डाला है, मंथ 1 डाला है, 1 मंथ मतलब फरवरी। अगर हम 0 डाल देंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये 1915 फरवरी यानी कि 00 का मतलब जनवरी, ये हो गया। अभी मैं इसको 2015 कर देता हूँ ताकि सही टाइम रहे, थोड़ा सा हम 2000s में आ जाएं। और यहाँ पे अगर हम चाहें तो -1 भी डाल सकते हैं। अब अगर -1 डालेंगे तो क्या होगा? तो 2015 में से एक महीना घटाएंगे तो क्या होगा? हम 2014 दिसंबर में पहुंच जाएंगे। तो ये वही हो जाएगा यहाँ पे, दिसंबर 2014 में पहुंच जाएगा।
हम इसको नेगेटिव में भी डाल सकते हैं। अगर हम इसको फिर से 0 कर दें और डेट को 1 डालते हैं, अगर हम डेट को 1 डालते हैं तो ये 1 जनवरी आ रहा है। लेकिन अगर हम डेट को 0 डाल दें तो ये फिर से जनवरी से भी पीछे चला जाएगा। 1 जनवरी 2015 से पहले क्या था, 31 दिसंबर 2014 था। तो ये यहाँ पे पहुंच जाएगा, ये देखो 31 दिसंबर 2014 यहाँ पे पहुंच गया है। अगर हम इसमें -1 डाल देंगे तो ये 30 दिसंबर हो जाएगा। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम नेगेटिव नंबर भी डाल सकते हैं, वो उतना पीछे चला जाएगा। अगर हम 1 डालेंगे, जैसे ये इसकी शुरुआत 1 से होती है, तो 1 से जितना कम करेंगे उतना वो पीछे चलता चला जाएगा। ऐसे ही सारी वैल्यूज के साथ होगा यहाँ पे। अगर मान लो हम यहाँ पे 1 ये मिनट है, अगर हम 1 मिनट डालेंगे तो 1 मिनट नहीं 1 आवर है, ये मंथ हो गया या फिर 1 आवर हो गया। अगर हम इसमें 0 आवर कर देंगे तो ये 0 आवर हो गया। लेकिन अगर हम -1 आवर कर देंगे तो ये देखो ये दूसरे दिन में पहुंच गया और यहाँ पे ये 23 हो गया 23, यानी कि 24 घंटे में से 1 घंटा कम हो गया। तो हर एक वैल्यू के साथ हम निगेटिव यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये एक नई चीज थी जो कि लास्ट वीडियो में मैंने नहीं बताया था, मैंने सोचा इस वीडियो में मैं कवर कर दूं। और एक चीज है यहाँ पे, हमने देखा था कि हम यहाँ पे वाई वाई डी डी और वाई वाई एम एम और डी डी फॉर्मेट में यहाँ पे डेट दे सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर। जैसे कि 2024 हम यहाँ पे दे सकते हैं स्लैश और स्लैश या डैश, यहाँ पे डैश से मैं अभी सेपरेट कर देता हूँ। और मान लो 12वां महीना है और 10 तारीख है, इतना अगर हम दे देंगे तो ये फॉर्मेट कर लेगा ऑटोमेटिकली डेट को, यहाँ पे करेक्ट फॉर्मेट में ये ले लेगा। तो ये 10 दिसंबर 2024 ऐसा आ जाएगा, ये दिसंबर 10 2024। अभी हमने टाइम कुछ भी नहीं डाला है तो ये ऑटोमेटिकली 5 घंटे 30 मिनट ले रहा है। ये बेसिकली टाइम जोन के कारण है, हमारा जो टाइम जोन है 5.5 घंटा आगे है, इसलिए 5 घंटे 30 मिनट, ये 5:30 ऐसा दिखा रहा है। ये वीडियो एडिट करते टाइम मैंने एक नई चीज़ नोटिस की, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करते हैं। तो मैं जावास्क्रिप्ट के वीडियो में रिएक्ट का टी शर्ट पहन के आ गया आपको बताने। यहाँ पे चलो मैं बताता हूँ मैंने क्या नोटिस किया। मैं कंसोल में चलता हूँ, वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे अगर हम न्यू डेट इस तरह से डालते हैं, जहाँ पे हम डैश से सेपरेट करके स्ट्रिंग में डेट डालते हैं, तो ये जो टाइम दे रहा है यहाँ पे 5 घंटे 30 मिनट दे रहा है। जबकि हमने 5 घंटे 30 मिनट यानी कि 5:30 ऐसा कुछ डाला ही नहीं, हमने तो बिल्कुल टाइम डाला ही नहीं। तो इसको 0 टाइम लेना चाहिए। लेकिन जब हम डैश से सेपरेट करके डालते हैं ना, तो वो UTC फॉर्मेट में लेता है। वो कुछ इस तरह से मानता है कि जो हमें डेट दी गई है वो UTC की डेट दी गई है। तो जब UTC में 00 बज रहा होगा, हमने उसको 00 ही दिया है, जब इंग्लैंड में 00 बज रहा होगा तो इंडिया में 5:30 सुबह का हो रहा होगा। तो ये हमें जब ये जो फंक्शन है ना, ये हमें इंडिया का टाइम देता है। तो हमेशा ये इंडिया में कन्वर्ट करके ये दे रहा है, यानी कि जो हमारा लोकल जो सेटिंग है ना उसके अकॉर्डिंग टाइम देता है। तो इसीलिए ये हमें 5:30 यहाँ पे दे रहा है। अगर मैं सेटिंग में चल के अगर कोई और चीज़ कर दूँ, यहाँ पे सेटिंग में टाइम वाला जो है टाइम एंड लैंग्वेज, यहाँ से जो टाइम जोन है कुछ और सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं ढाका सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब वो 5 घंटे 30 मिनट नहीं आएगा। देखो अभी 5 घंटे 30 मिनट है, अभी मैं रिफ्रेश करूँगा ये 6 घंटे आ जाएगा। ये 6 घंटे वो वाला नहीं है, ये यहाँ से देखो ये मैंने ये कोड पूरा दोबारा से रन किया और ये 6 घंटे आ रहा है और ये बांग्लादेश का टाइम है। तो इस तरह से ये हम जो टाइम दे रहे हैं वो UTC का टाइम एक तरह से वो ट्रीट कर रहा है, और ये कैलकुलेट कर रहा है वहाँ से कि जब इंग्लैंड में 12 बज रहे होंगे तो इंडिया में 5:30 बज रहे होंगे और बांग्लादेश में 6 बज रहे होंगे। तो इस तरह से वो कैलकुलेट करके देता है। अब मैं आपको एक चीज़ और नई चीज़ करके दिखाता हूँ। इसका टाइम मैं पहले अपना इंडिया कर देता हूँ, ये हो गया। तो यहाँ पे अगर हम डैश हटा के स्लैश कर देते हैं, हालांकि अगर हम एक ही स्लैश करते हैं तो ये देखो ये क्या हो गया, यहाँ पे 00 आ गया। लेकिन ये ज़्यादा सेंस नहीं बनाता, हम दोनों स्लैश कर देते हैं, आउटपुट सेम ही रहेगा। ये देखो तो ये आ गया टाइम, डेट तो सही है, टाइम 00 आ रहा है और इंडियन टाइम। जो हम स्लैश से सेपरेट करके डालते हैं तो ये UTC स्ट्रिंग नहीं लेता है, ये इंडियन स्ट्रिंग लेता है। इंडियन इनकी जो हमारा लोकल टाइम है वो वाला स्ट्रिंग लेता है वो। अब इसको UTC स्ट्रिंग नहीं ट्रीट कर रहा है, उसको UTC नहीं, एक तरह से हम ISO स्ट्रिंग बोल सकते हैं, वो ISO स्ट्रिंग नहीं ट्रीट कर रहा है, वो लोकल स्ट्रिंग ट्रीट कर रहा है। और यहाँ पे जो टाइम इसने पास किया है
वो 0 0 पास किया। उस केस में भी 0 0 पास किया था, इस केस में भी 0 0 पास हुआ है, लेकिन उस केस में उसको लग रहा था कि हमें आईएसओ स्ट्रिंग पास की गई है एक तरह से, आईएसओ स्ट्रिंग, तो आईएसओ का टाइम वो वहाँ का टाइम ले रहा था, इंग्लैंड का। जब हम स्लैश से करके डालते हैं तो ये लोकल टाइम लेता है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे 0 0 पास किया है, तो जब यहाँ पे हमने 0 0 पास किया है और इधर भी आउटपुट में ही 0 0 आ रहा है, इसका मतलब ये प्रॉपरली हमारे लोकल से टाइम उठा के, और ये प्रॉपर हमारी जो स्ट्रिंग है इसको लोकल के हिसाब से ये फॉर्मेट कर रहा है या यूज़ कर रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैंने नोटिस किया था, मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करते हैं, इसीलिए मैंने ये क्लिप बना के इसको शेयर किया है। हम आगे वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा था कि इधर हम टाइम नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम दे सकते हैं टाइम। अगर हम यहाँ पे स्पेस डालें और मान लो हमें दिखाना है कि 10:05, अगर हमें ये दिखाना है तो हम ये देखो दे सकते हैं 10:05। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था यहाँ पे नहीं दे सकते हैं, लेकिन मैंने बाद में डिस्कवर किया तो यहाँ पे स्पेस डाल के हम ये टाइम दे सकते हैं। यहाँ पे हम मिनट के अलावा हम सेकंड्स भी दे सकते हैं। अगर हम 15 सेकंड, 5 मिनट 15 सेकंड देंगे तो ये देखो 5 मिनट 15 सेकंड यहाँ पे आ गया है। थोड़ा और जूम इन कर देता हूँ इसको। तो इस तरह से हम सेकंड्स के बाद में हम मिली सेकंड्स भी दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पे डॉट लगाएं और यहाँ पे हमें डॉट लगाना पड़ेगा और मैं 60 मिली सेकंड्स देता हूँ। ये 60 नहीं, बेसिकली ये 600 मिली सेकंड्स लेगा ये यहाँ पे। अब यहाँ पे मिली सेकंड्स नहीं आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, मैं इसको अलग से डॉट गेट मिली सेकेंड्स अगर कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा। तो ये 600 मिली सेकेंड्स है। अगर हमें 60 मिली सेकेंड्स देना है तो हमें 0.6 ऐसा देना पड़ेगा, और इसके बाद में 0 अगर ना लगाएं तब भी ऑटोमेटिकली ये 60 हो जाएगा। अगर यहाँ से हम 0 हटा देते हैं तो भी, तो हम यहाँ पे ये आवर, ये मिनट, ये सेकेंड और इधर मिली सेकेंड्स हम डिफाइन कर सकते हैं। और इसको मैं एक बार देख लेता हूँ कि स्लैश देने से भी काम करेगा कि नहीं। तो यहाँ पे स्लैश देने से भी काम करता है। डेट अगर हमारा इस फॉर्मेट में है और हमारा टाइम इस फॉर्मेट में है तो ये वैलिड टाइम ये मानेगा और टाइम को हमारे पार्स कर देगा एकदम सही से डेट को। अगर हम यहाँ पे स्लैश या डैश कुछ भी लगाएंगे तो नहीं काम करेगा। मैं यहाँ पे डैश लगा देता हूँ तो देखो इनवैलिड डेट हो गया। अगर हम स्लैश लगा देंगे तो भी इनवैलिड डेट हो जाएगा। तो अगर हमें यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर टाइम भी देना है तो इसको हमें कॉलन से ही सेपरेट करना पड़ेगा। हम डैश या स्लैश नहीं लगा सकते हैं। और डेट को इसके अलावा हम एक और फॉर्मेट में दे सकते हैं, जो कि है, मान लो यहाँ पे हमें यहाँ पे हमने दिया है 10 दिसंबर दिया है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 10 DEC और 2024। इस तरह से हम यहाँ पे डेट दे सकते हैं और ये भी एक वैलिड डेट है और ये काम करेगा। यहाँ पे अगर हम आके देखें तो 10 दिसंबर 2024 एकदम हमने वैसा लिख दिया जैसे हम रीडेबल फॉर्मेट में लिखते हैं। अगर हम इसको कैपिटल कर देंगे तब भी ये काम करेगा। मैं एक बार देखता हूँ पूरा लिखने पे काम करता है कि नहीं। अगर हम पूरा दिसंबर लिख देते हैं तब भी काम करता है। अगर हम आधा, यहाँ पे आधा स्पेलिंग लिख देते हैं तब भी ये काम कर रहा है। इसको मैं सीधा यहाँ पे VS कोड में ना लिख के मैं सीधा यहाँ पे एक बार लिख के देखता हूँ। ये देखो, ये कुछ भी यहाँ पे लिखेंगे अगर DEC है उसमें तो काम करेगा। अगर DE केवल है, DE के बाद कुछ भी अगर हम लिख देते हैं तो ये काम कर रहा है। ये मैंने पहले नहीं नोटिस किया था, अभी जस्ट डिस्कवर किया है मैंने। तो ये DEC लिखना इंपॉर्टेंट है किसी भी मंथ का। जैसे फरवरी लिखना है तो FEB इतना लिख देंगे, उसके बाद कुछ भी लिखेंगे ये फरवरी ही लेगा। तो इस तरह से हम कोई भी मंथ हम दे सकते हैं। हमें इसका 3 कैरेक्टर देना ज़रूरी है, तो 10 फरवरी और 2024। तो ये एक दूसरा फॉर्मेट है जिसके अंदर हम डेट को दे सकते हैं। तो एक बार मैं इसको Ctrl+Z करके पहला वाला फॉर्मेट और दूसरा वाला फॉर्मेट दोनों को यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। पहले क्या था, इस तरह से था, तो इन दोनों फॉर्मेट में हम डेट को दे सकते हैं। इन दोनों को मैं लिख के कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे एक नया डेट क्रिएट कर लेता हूँ। माई डेट इक्वल टू न्यू डेट। अब हम कुछ और मेथड्स देखते हैं जो कि हमने लास्ट वीडियो में नहीं देखा था। हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या मेथड्स देखे थे, ये मैंने एक नई फाइल क्रिएट की है, डेट मेथड्स नाम से पहले भी फाइल क्रिएट किया था पिछले वीडियो में भी, लेकिन यहाँ पे हमने उसको थोड़ा ऑर्गेनाइज कर दिया है। जैसे कि लोकल गेट मेथड्स, लोकल वाले मेथड्स सब इकट्ठा रख दिए हैं
इसमें से हमने एक गेट ईयर मेथड नहीं देखा था, तो ये देख लेते हैं। और ये इसलिए नहीं देखा था क्योंकि ये डिप्रिकेटेड है, तो इसको एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम डॉट गेट ईयर ऐसा करते हैं, देखो गेट ईयर का ये सजेशन नहीं दे रहा, ये सजेशन से जा चुका है। VS कोड के अंदर इसका सजेशन बिल्कुल आ ही नहीं रहा। लेकिन अगर हम गेट ईयर करते हैं, फुल ईयर देखो ऑटोमेटिक ये कंप्लीट कर दिया। मैं अगर गेट ईयर करता हूँ तो आप देखना यहाँ पे कंसोल के अंदर क्या आएगा आउटपुट। यहाँ पे हमने कंसोल लॉग नहीं किया है क्या, एक मिनट मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये आ गया। तो देखो ये 2024 है, इसको ईयर देना चाहिए 2024। एक बार मैं डेट को एज इट इज कंसोल लॉग कर देता हूँ बिना किसी मेथड के। तो ये देखो 2024 है, लेकिन ये 124 दे रहा है। ये ऐसा इसलिए दे रहा है क्योंकि अगर मान लो हम यहाँ पे 1900 ऐसा कोई डेट हम यहाँ पे दें एक बार, 1975 ये हम डेट दे देते हैं, और मंथ दे देते हैं 07, डेट दे देते हैं 12। अगर हम ऐसा दे देते हैं, अभी अगर हम गेट ईयर करेंगे तो ये 75 दे रहा है, मतलब 1900 उसमें से घटा के दे रहा है। अगर हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे लिखा है मैंने कि जो भी डेट होगा उसमें से 1900 घटा के देगा। तो ये 1900 है, 1975, उसमें से इसने 1900 घटा दिया, 75 केवल ये लास्ट वाला पार्ट दे रहा है। तो ये इसीलिए डिप्रिकेटेड है क्योंकि ये कंफ्यूजिंग होता है। अगर हमें सन 2024 चाहिए यहाँ पे, तो 2024 नहीं 124 ये दे रहा है। अब ये 124 इसीलिए दे रहा है क्योंकि इसमें से 1900 घटा दे रहा है। ये इतना माइनस अगर हम 1900 कर देंगे तो देखो 124 होता है। तो वही सब्ट्रैक्ट करके दे रहा है। ये डेप्रिकेटेड मेथड है, अगर आपको कहीं दिखे तो आप इसको गेट फुल ईयर से रिप्लेस कर दीजिए। और मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि ये फुल ईयर, तो क्या हाफ ईयर भी कुछ होता है? तो हाँ, ये हाफ ईयर एक तरह से देता है। हाफ ईयर नहीं देता है, ये ईयर में से 1900 माइनस कर देता है। वो हाफ नहीं, बहुत ज्यादा माइनस कर देता है वो। तो ये डेप्रिकेटेड मेथड है। और फिर अगर हम नीचे आए तो यहाँ पे ये सारे मेथड्स हमने देखे थे, लेकिन जिन जिन मेथड्स के आगे मैंने डॉट लगाए हैं वो मेथड्स हमने नहीं देखे हैं। तो ये टू डेट स्ट्रिंग ये वाला मेथड हमने नहीं देखा था। तो एक बार चल के देखते हैं ये टू डेट स्ट्रिंग मेथड क्या करता है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये जो डेट है इसको मैं डिफॉल्ट डेट रख रख देता हूँ जो कि आज की डेट रहेगी। और यहाँ पे डॉट टू डेट स्ट्रिंग करेंगे। हमने लोकल डेट स्ट्रिंग देखा था लेकिन डेट स्ट्रिंग नहीं देखा था। तो अगर हम टू डेट स्ट्रिंग करते हैं तो कुछ इस तरह से हमें डेट स्ट्रिंग मिल जाता है, और इसमें हम कोई वेरिएशन नहीं कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम कोई पैरामीटर नहीं पास कर सकते हैं, यहाँ पे कोई आर्गुमेंट नहीं पास कर सकते हैं। ये टू मेथड्स हैं, मैंने सारे मेथड्स को ग्रुप कर दिया है। ये गेट वाले मेथड्स हैं जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिए। ये डेप्रिकेटेड मेथड था, इसको भी मैंने पढ़ लिया। यहाँ से मैं डॉट हटा देता हूँ। ये बेसिकली एक ब्रेक पॉइंट यहाँ पे लगाते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे कुछ काम नहीं करेगा क्योंकि हम डायरेक्टली इससे रन कर रहे हैं, अपने ब्राउजर के अंदर रन कर रहे हैं। अगर हम VS कोड से इस कोड को रन करेंगे तो ये डिबगर जो है ये ब्रेक पॉइंट पे आके रुक जाएगा, हमारा जो कोड है। इससे कभी देखेंगे फ्यूचर में कैसे रन करते हैं। तो ये ब्रेक पॉइंट मैंने हटा दिया यहाँ से डॉट बेसिकली। तो ये सारे गेट मेथड्स हैं जो कि लोकल वाले मेथड्स हैं। फिर ये गेट मेथड्स हैं जो कि UTC वाले मेथड्स हैं। ये सारे मेथड्स हमने देख लिए थे। कुछ अदर मेथड्स भी हमने देखे थे, जैसे कि गेट टाइम और गेट टाइम जोन ऑफसेट, ये हमने देखा था। इसका क्या काम होता है ये भी हमने समझा था। और यहाँ पे मैंने कुछ मेथड्स ग्रुप कर दिए हैं। ये मेथड्स टू वाले मेथड्स हैं जो कि विदाउट आर्गुमेंट हैं। यहाँ पे ये सारे मेथड्स जो कि हैं ये विदाउट आर्गुमेंट हैं। इसमें से हमने इतने मेथड्स पढ़े थे, ये दोनों मेथड्स हमने नहीं पढ़े हैं। हालांकि इसमें अगर हम देखें जेसॉन के ऊपर अगर हवर करें तो ये बोल रहा है कि एक की हम पास कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ये किसी काम की नहीं है। यहाँ पे कोई मतलब यूज नहीं आता है। अगर कुछ पास करें या कुछ ना पास करें ये सेम रिजल्ट देता है। अगर हम MDN पे जाके देखें, डेट डेट डॉट टू जेसॉन, अगर हम ये वाला मेथड देखें तो यहाँ पे भी लिखा है कि पैरामीटर्स नो, यहाँ पे नन पैरामीटर्स लिखा है। हालांकि यहाँ पे जो इसका ऑटो कंप्लीशन है ये बोलता है कि इसके ऊपर हम मेथड्स कुछ पास कर सकते हैं कि इसका कोई काम नहीं है। तो इसको हम ये भी हम विदाउट आर्गुमेंट वाला मेथड ही मानेंगे। तो इन सब पे जो विदाउट आर्गुमेंट वाले मेथड्स है ना,
ये टू स्ट्रिंग वाले मेथड सारे विदाउट आर्गुमेंट वाले हैं। यहाँ पे अगर हम हर करेंगे तो यहाँ पे कोई भी आर्गुमेंट नहीं है, यहाँ पे कोई आर्गुमेंट या पैरामीटर नहीं हम पास कर सकते हैं। यहाँ पे ये दिखा रहा है लेकिन इसको इग्नोर कर सकते हैं, उसको कोई काम नहीं है। तो ये यहाँ पे कोई मेथड्स हम नहीं पास करते हैं, ये एकदम एम्प्टी है। लेकिन यहाँ पे अगर हम हवर करेंगे तो देखो जो लोकल स्ट्रिंग वाले मेथड्स होते हैं ना, ये सारे ऐसे मेथड्स हैं जिसके अंदर हम आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये लोकल्स और फिर ऑप्शंस, यहाँ पे दो आर्गुमेंट्स यहाँ पे पास कर सकते हैं। क्या कैसे कैसे क्या क्या आर्गुमेंट पास करेंगे इसको हम देखते हैं अब। उसके पहले हम ये टाइम स्ट्रिंग मेथड देख लेते हैं। ये डेट स्ट्रिंग डॉट टू डेट स्ट्रिंग हमने देख लिया यहाँ पे, ये डेट स्ट्रिंग वाला मेथड। अब हम टू टाइम स्ट्रिंग एक बार देख लेते हैं। टाइम स्ट्रिंग मेथड ये अगर हम डॉट टू टाइम स्ट्रिंग करते हैं तो कुछ इस तरह से ही हमें टाइम दे देता है। हम ज़्यादा इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई मेथड पास करके इसको कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं। हम स्ट्रिंग मेथड का यूज़ करके पार्स कर सकते हैं, मतलब स्प्लिट करके इतना डेट निकाल सकते हैं अगर हम चाहें तो, लेकिन हम ज़्यादा कुछ इसमें कर नहीं सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं कौन सा मेथड, इन दोनों को हमने देख लिया। अब हम देखते हैं डॉट टू लोकल डेट स्ट्रिंग। लोकल डेट स्ट्रिंग हमने ऑलरेडी देखा था, हम लोकल टाइम स्ट्रिंग देखते हैं एक बार यहाँ पे, टू लोकल टाइम स्ट्रिंग। अब इसमें अगर हम देखें तो हमें काफी सही फॉर्मेट में टाइम मिलता है। अब कई बार हम ज्यादातर सेकंड्स नहीं दिखाते हैं क्योंकि सेकंड जैसे जैसे रिफ्रेश होगा हर बार, मतलब हर एक सेकंड में चेंज होता रहता है। तो अगर हमें ऐसा चाहिए तो अगर सेकंड्स दिखाना है तो ऐसे यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें सेकंड्स नहीं दिखाना है तो हम कैसे करेंगे, इसमें हम आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं। तो इसका जो पहला आर्गुमेंट है वो तो है ई एन, यहाँ पे हमें इंग्लिश लैंग्वेज पास करनी है, ठीक है। ईएन, और फिर यहाँ पे अगर हम चाहें तो इंडिया, अगर हमें इंडिया वाले फॉर्मेट में चाहिए तो हम ईएन आई एन ऐसा कर सकते हैं। ये कंट्री है, ये लैंग्वेज है। तो ये देखो पीएम जो था वो स्मॉल लेटर में हो गया, इंडिया में कुछ ऐसा लिखा जाता है। और यूएस में, यूएस अगर हम करेंगे ईएन यूएस तो ये कैपिटल में रहेगा। तो हम यूएस भी हटा देते हैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो यूएस वाला है और कैपिटल पीएम सही लग रहा है। अगर हमें यहाँ पे मान लो सेकंड्स नहीं चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट आर्गुमेंट हो गया लोकल हमने पास कर दिया, सेकंड आर्गुमेंट हो गया यहाँ पे ऑप्शंस, और ऑप्शंस के अंदर हम कई सारे ऑप्शंस पास कर सकते हैं। इसमें एक है टाइम स्टाइल, ये टाइम स्टाइल अगर हम यहाँ पे लिखेंगे और एक स्ट्रिंग दबा के यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे चार ऑप्शंस आ रहे हैं, फुल, लॉन्ग, शॉर्ट। अगर हम यहाँ पे शॉर्ट पे क्लिक कर देते हैं और चल के देखते हैं तो ये देखो यहाँ से सेकंड गायब हो गया है, यहाँ पे केवल घंटा और मिनट ये बचा है। तो अगर हमें अपने डेट ऑब्जेक्ट से केवल और केवल टाइम चाहिए और केवल घंटे और मिनट में चाहिए तो हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं। अब इसमें अलग अलग वैल्यूज होती हैं, हम सारी वैल्यूज चेक कर सकते हैं कि सारी वैल्यूज का क्या काम है। एक होता है फुल, एक होता है लॉन्ग, एक होता है मीडियम। ये अगर हम यहाँ पे आके देखें तो फुल वाला कुछ इस तरह से आता है, जो लॉन्ग है इस तरह से आता है, बाय डिफॉल्ट मीडियम होता है जो कि इस तरह से आता है, और शॉर्ट इस तरह से आता है। ज्यादातर हमें केवल या तो इसकी जरूरत पड़ेगी या तो इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये मैंने बता दिया कैसे करना है इसको, इसको भी मैं अब कमेंट कर देता हूँ। और ऐसे ही एक बार मैं डेट स्ट्रिंग वाला वो भी दिखा देता हूँ, console log my date डॉट टू लोकल डेट स्ट्रिंग। ये वाला मेथड हालांकि हमने ऑलरेडी देखा था, लेकिन मैं एक बार फिर से कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे पास करके दिखाता हूँ, ये काफी काम का है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमने लोकल टाइम स्ट्रिंग पढ़ लिया, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था, लेकिन कुछ आर्गुमेंट्स एक्स्ट्रा यहाँ पे मैं पास करके दिखाता हूँ। जैसे कि अभी अगर हम चल के देखें इसका आउटपुट, इसको मैं नीचे रख देता हूँ, इन दोनों को मैं सबसे ऊपर कर देता हूँ, या ठीक है इधर ही, कोई बात नहीं। अब इसका अगर हम टाइम फॉर्मेट चल के देखते हैं तो कुछ इस तरह से आ रहा है। ये डी डी एम एम वाई वाई ऐसा नहीं आ रहा है। ये मार्च जो है, ये मार्च तीसरा महीना 7 तारीख, तो ये तीसरा महीना आगे आ रहा है, तारीख बीच में आ रही है, जबकि हमें डी डी एम एम वाई वाई चाहिए। तो उसके लिए हमने देखा था कि हम यहाँ पे ई एन जी बी, जी बी यानी कि ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन वाला हम यहाँ पे रीजन पास अगर हम कर देंगे तो ये हमारे फॉर्मेट में हो जाएगा डी डी एम एम वाई वाई। तो 7 तारीख तीसरा महीना 2024 ऐसा हो गया। अभी अगर हमें यहाँ पे और भी एक्स्ट्रा डिटेल्स चाहिए कि कौन सा मंथ है
और मतलब मंथ पूरा थोड़ा बड़े बड़े में आएगी, 7 मार्च ऐसा पूरा पूरा लिख के आए, तो यहाँ पे हम वही ऑप्शंस पास कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे टाइम स्टाइल था ना, ऐसे यहाँ पे हम डेट स्टाइल पास कर सकते हैं। और डेट स्टाइल के अंदर अगर हम फुल डालते हैं तो देखो क्या आता है। ये देखो, ये दिन आ गया, और दिन के साथ साथ 7 मार्च 2024 इस फॉर्मेट में आ गया। तो हम इस फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। मैं सारे फॉर्मेट में यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले इस फॉर्मेट में ऐसा फॉर्मेट था, फिर हमने ये वाला फॉर्मेट किया फुल के बाद, फिर यहाँ पे भी वही सेम ऑप्शंस हैं। लॉन्ग, लॉन्ग में ऐसा आएगा 7 मार्च, ये पूरा मार्च एज इट इज लिख के आ रहा है, ये आप नोटिस करना। और फिर उसके बाद में मीडियम होता है। मीडियम में ये मार्च का जो है ये केवल 3 कैरेक्टर आएगा, किसी भी मंथ का होगा वो 3 कैरेक्टर ही आएगा। और शॉर्ट, अगर हम शॉर्ट कर देंगे तो जो बाय डिफॉल्ट था वो आएगा। ये बाय डिफॉल्ट ये रहता है ना, वो आएगा। तो यहाँ पे उसके केस में मीडियम डिफॉल्ट था, इसके केस में शॉर्ट जो है वो बाय डिफॉल्ट है। तो कुछ इस तरह से आएगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये हमें मार्च महीना मिल रहा है, मतलब पूरा का पूरा ऐसे मार्च लिख के आ रहा है। तो ये बहुत ही सही चीज है। यहाँ पे डे भी लिख के आ रहा है, अगर हम फुल कर देते हैं ना, हमें थर्सडे पूरा, हाफ नहीं पूरा का पूरा मिल रहा है। ये बहुत ही काम की चीज है। कैसे काम की चीज है? हम एक मान लो हमें कोई डे पता करना है या मंथ पता करना है, हमें पूरा का पूरा मंथ चाहिए कि हमें जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, कौन सा महीना से, सितंबर है, अक्टूबर है। अगर वो हमें चाहिए तो हम एक फंक्शन बना सकते हैं इसी की मदद से, और यहाँ से हम ये महीना ले सकते हैं या फिर ये डे ले सकते हैं। तो मैं आपको बोलता हूँ, आप एक फंक्शन बनाइए, 2 फंक्शन बनाइए। एक फंक्शन का नाम रहेगा गेट मंथ नेम, और दूसरा फंक्शन का नाम रहेगा गेट डे नेम। उसके अंदर कोई डेट ऑब्जेक्ट पास करेगा, तो जो मंथ नेम है वो मंथ का नाम रिटर्न करेगा, और जो ये वाला है क्या बोलते हैं, डे नेम है, वो डे का नेम रिटर्न करेगा, संडे मंडे ये वाला नेम। तो आप वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए, उसके बाद में मैं करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। अब मैं डे वाला पहले बनाता हूँ। फंक्शन गेट डे नेम, ये कर दिया। यहाँ पे हम डेट ऑब्जेक्ट लेंगे एज ए पैरामीटर। डेट को, ये इसको जब कॉल करेगा तो यहाँ पे डेट पास करेगा। अब हम क्या करेंगे, हम ये वाला चीज यूज करेंगे। यहाँ पे हम ये जो डेट पास किया है ना, उस डेट के ऊपर डॉट टू लोकल स्ट्रिंग करेंगे। और ये लॉन्ग फॉर्मेट, लॉन्ग भी नहीं, हम फुल वाला फॉर्मेट यूज करेंगे, क्योंकि फुल के अंदर हमें डे भी मिल जाएगा और डेट भी मिल जाएगा। अगर हमें केवल मान लो कि हमें डे नहीं, डे मिल जाएगा और मंथ भी मिल जाएगा, दोनों चीज मिल जाएगा। अभी हम इसको कंसोल लॉक करते हैं, फॉर्मेटेड डेट, और हम बस केवल कंसोल लॉक कर लेते हैं फॉर्मेटेड डेट किस तरह से दिख रहा है, और हम गेट डेट नेम इसको कॉल करते हैं। और इसके अंदर मैं माई डेट पास कर देता हूँ, जो कि हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। मैंने यहाँ इधर पास कर दिया। अभी आप देखना, मैं ये सारा कंसोल लॉग हटा देता हूँ, ये वाला भी कंसोल लॉग हटा देता हूँ। बस केवल एक कंसोल लॉग है, यहाँ पे थर्सडे है और मार्च है, ये 2 चीजें हैं। ठीक है, ये इतना बन गया। अब हमें यहाँ पे डेट नेम, हमें डेट नहीं डे नेम हमें चाहिए था, इसको मैं डे नेम कर देता हूँ। गेट डे नेम, या गेट गेट डे नेम सही है। तो अब डे जो है यहाँ पे सबसे आगे है, तो हम सीधा स्प्लिट का यूज करके इसको स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे? हम यहाँ पे डॉट स्प्लिट यूज कर सकते हैं। ये जो फॉर्मेटेड डेट है ना, ये एक स्ट्रिंग है, इसके ऊपर हम स्प्लिट मेथड यूज कर सकते हैं, स्प्लिट मेथड। और हम इसको कॉमा से स्प्लिट कर सकते हैं, ऐसे ये कॉमा है ना, कॉमा से स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये देखो कॉमा से स्प्लिट हो गया, और फर्स्ट कैरेक्टर हम इसका स्प्लिट करने के बाद एक्सेस कर सकते हैं, फर्स्ट इंडेक्स। बेसिकली ये इतना एरे बन गया। अब एरे का मैं फर्स्ट इंडेक्स एक्सेस कर ले रहा हूँ, तो ये देखो ये डे बन गया। अब इसको हमें कंसोल लॉग नहीं करवाना, हमें इसको रिटर्न करवाना है। ये देखो मैंने रिटर्न करवा दिया। अब ये कहीं दिखेगा नहीं,
ये यहाँ पे कहीं दिखेगा नहीं, क्योंकि ये इधर आ गया है, जहाँ पे हम फंक्शन को कॉल करते हैं उधर आ जाता है। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना सकते हैं, कॉन्स्ट डे नेम इक्वल टू, ये डे नेम हो गया। अब डे नेम जो वेरिएबल है, डे नेम, ये इधर क्यों नहीं दिखा रहा है? एक बार मैं रिफ्रेश कर दूं, डे नेम नाम का वेरिएबल डेट नेम मैंने डाल दिया है, ये हो जाएगा डे नेम। ये डे नेम नाम का वेरिएबल बन गया है और इसके अंदर थर्सडे आ गया है, यानी कि हमने एक फंक्शन ऐसा बना लिया जो कि हमें डे नेम दे रहा है। मतलब हमें बड़ी आराम से डे का नेम और फुल डे नेम मिल रहा है। तो गेट फुल डे नेम, ऐसा हम इसका नाम दे सकते हैं, गेट फुल डे नेम। सही है, ये काम कर रहा है। हम कभी भी कहीं भी कोई भी डेट अगर हम पास करेंगे इसके अंदर, मान लो हम एक कोई डेट क्रिएट करते हैं और उसको इसके अंदर पास कर देते हैं, हम डायरेक्टली ऐसे ही क्रिएट करके पास कर सकते हैं, न्यू डेट। और यहाँ पे अगर हम ऐसे डालेंगे तो यहाँ पे थर्सडे दे देगा। अगर मैं आपको अपने कैलेंडर में चल के दिखाऊं, तो ये जो टाइम है, ये देखो मार्च थर्सडे, यहाँ पे कैलेंडर कहाँ है, मुझे लगा था कि उधर दिख जाएगा। तो आज थर्सडे है, आज की, ये देखो ये आज की डेट है, ये मुझे यहाँ पे दिखा रहा है थर्सडे। ठीक है, तो ये मेरे लोकल से ये डेट लेके दिखा रहा है। लेकिन हम अगर कोई नई डेट क्रिएट करते हैं, यहाँ पे हम कोई अलग ईयर 2015 डाल देते हैं और मंथ डाल देते हैं जनवरी का मंथ, डेट डाल देते हैं 12 12, ये जनवरी नहीं, ये फरवरी का मंथ होगा। अभी अगर हम डे नेम देखेंगे, अरे बाई चांस ये थर्सडे ही है, हम दूसरा दूसरा कोई डेट डालते हैं, मान लो 13 डाल देते हैं, ये देखो फ्राइडे आ गया। आप ये मत सोचना कि कुछ भी डालेंगे तो थर्सडे ही आएगा। आप अलग अलग डाल के देख सकते हैं, यहाँ पे 0 अगर डालेंगे, मतलब 10 डाल देंगे तो ट्यूसडे हो गया। संडे एक बार लेते हैं, यहाँ पे 8 डाल देंगे तो ये संडे आ गया। ये देखो हमने एक ऐसा फंक्शन बना लिया जो कि डेट को रिटर्न कर रहा है, और हमने कुछ अलग से डेट नहीं, जो कि डे को रिटर्न कर रहा है, और हमने अलग से कुछ नहीं किया। हमने जो डेट ऑब्जेक्ट है उसी के अंदर से ऐसा फंक्शन बनाया कि जो कि हमें डे रिटर्न कर देगा, फुल डे, पूरा का पूरा डे रिटर्न कर देगा। अब ऐसे ही फंक्शन बनाना है जो कि मंथ रिटर्न करे। मैं उम्मीद करता हूँ आपने ट्राई किया होगा, अब मैं एक बार करता हूँ। सेम यही रहेगा, यहाँ पे हम फुल मंथ नेम कर देंगे इसको, ये हो गया। अब हमने यहाँ पे स्प्लिट किया है, हम कॉमा से नहीं स्प्लिट करेंगे, हम स्पेस से स्प्लिट कर देते हैं। अब स्पेस से स्प्लिट करने पे क्या होगा, हम यहाँ पे एक बार आके देखते हैं, गेट फुल मंथ नेम, और इसके अंदर मैं माई डेट जो हमने बनाया है वेरिएबल, वो पास कर देता हूँ। तो ये देखो 3 पार्ट्स में ये बेसिकली हो जाता है, और 3 नहीं 4 पार्ट्स में, 4 स्पेसेस होते हैं, यहाँ पे 4 पार्ट्स में ये हो गया है। अब यहाँ पे जो सेकेंड पार्ट है, मतलब लास्ट सेकंड, पीछे से दूसरा पार्ट, यानी कि ये 0th इंडेक्स, ये इंडेक्स 1, ये इंडेक्स 2 पे ये मंथ हमें मिलता है यहाँ पे। तो अभी तक हम जीरो इंडेक्स पे अगर हम जीरो इंडेक्स करेंगे तो हमें डे मिल जाएगा, हम यहाँ पे इंडेक्स 2 रिटर्न कर देंगे, बस इतना ही करना है। अब देखना, देखो मार्च मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे गेट फुल मंथ नेम करें, तो ये 1 मतलब फरवरी, देखना ये फरवरी देगा हमें। अगर हम यहाँ पे 10 डालेंगे तो 10 का मतलब नवंबर होगा, तो ये नवंबर हमें मिल रहा है। एकदम सही काम कर रहा है, मस्त हमने बना लिया। हमें कुछ अलग से एरे के अंदर स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ी। बहुत लोग कैसे करते हैं, अगर उन्हें डेट का नाम चाहिए, अगर उन्हें डे का नाम चाहिए या मंथ का नाम चाहिए, तो कुछ इस तरह से स्टोर करते हैं। ये इस तरह से स्टोर करेंगे, फिर मंथ इंडेक्स लेंगे यहाँ से, और उसको यहाँ से एक्सेस करेंगे। मैं दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं। और हम लोग अपना सीधा डेट ऑब्जेक्ट से ही हम इसको उठा लेते हैं। देखो हमने ले लिया, लेकिन ज़्यादातर लोग कैसे करते हैं, ये मंथ वाला पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेव कर देंगे, मतलब एक ऑब्जेक्ट ग्लोबल एक एरे बना देंगे, और ऐसे ही डे का। अब ये दोनों फंक्शन मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, या फंक्शन बना रहने देता हूँ, इसको हटा देते हैं। चलो मैं कमेंट ही कर देता हूँ इसको। तो ये देखो
हमारे पास मंथ्स हैं। अब हम क्या करेंगे, आ, अगर हमें मंथ का नाम चाहिए तो ऐसे करते हैं, जो माई डेट है, माई डेट डॉट गेट मंथ, ये गेट मंथ अगर हम करेंगे तो हमें मंथ का इंडेक्स मिल जाएगा, है ना। तो कुछ इस तरह से करते हैं, console log months, मंथ्स नाम का एरे है, उसका इंडेक्स इस तरह से यहाँ पे डाल देंगे, माई डेट के अंदर से मंथ का इंडेक्स लेंगे और फिर यहाँ से वैल्यू को उठाएंगे, तो जो कि उतना सही नहीं है। हमें एक अलग से वेरिएबल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, मतलब क्यों ही है, जब हम सीधा डेट से ही हम ले सकते हैं, डेट ऑब्जेक्ट से ही ये फंक्शन बना के हम वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब डेट जब निकाल सकते हैं तो ये बनाने की जरूरत क्यों है, हम अपने ही उससे ना कर लें। देखो इतना हमें कोड लिखना पड़ा, लेकिन अगर हम अपने वाले से करते हैं तो हम गेट फुल, क्या नाम मैंने दिया है, गेट फुल डे नेम या मंथ नेम, गेट फुल मंथ नेम, इसके अंदर माई डेट में पास कर देता हूं। ये देखो अच्छे से काम कर रहा है, सही भी लग रहा है, क्लियर भी लग रहा है। ये उतना सही नहीं लग रहा है, और यहाँ पे एरे के अंदर सारा स्टोर किया है हमने, तो इसको मैं हटा ही देता हूँ, इसको मैं नहीं यूज करूंगा। मुझे अगर डेट और मंथ ये सब कुछ चाहिए, उसका नाम चाहिए डे और मंथ का, तो ये हम अपना वाला मेथड यूज करेंगे, ये बहुत सही है और सही से काम भी कर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर हम चाहें तो एक और चीज कर सकते हैं यहाँ पे कि मतलब एक ऐसा फंक्शन बना सकते हैं जो कि डे नेम और मंथ नेम एक ही फंक्शन रिटर्न करे एरे के अंदर, तो वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन ये अलग अलग फंक्शन है, ये भी ठीक है, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। वीडियो एडिट करते टाइम मुझे फिर से एक नई चीज़ पता चली जो कि बताना बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए मैं ये एक्स्ट्रा क्लिप बना के यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर हमें फुल डे नेम या फुल मंथ नेम चाहिए तो ये स्प्लिट करने की जगह पे हम डायरेक्टली फुल डे नेम या फुल मंथ नेम एक्सेस कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इस चीज़ को कॉपी कर लूँ, ये मंथ वाला है, मंथ वाले के अंदर से मैंने कॉपी किया है, यहाँ पे मैं माई डेट लिख देता हूँ, माई डेट डॉट टू लोकल स्ट्रिंग, और अगर हमें मंथ का नेम फुल चाहिए तो हम यहाँ पे मंथ, सीधा मंथ लिख सकते हैं, और मंथ अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। इसमें से अगर हम लॉन्ग वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम कंसोल लॉग कर लेते हैं, तो ये देखो हमें ये पूरा का पूरा मंथ का नेम मिल गया, हमें स्प्लिट नहीं करना पड़ा, हमें ज़्यादा कुछ लॉजिक नहीं लगाना पड़ा, आराम से मिल गया। अब इसमें और कई सारे वैल्यूज़ हैं जिसको आप चेक कर सकते हैं। टू डिजिट अगर कर देंगे तो इस तरह से उसका नंबर मिल जाएगा। अगर हम इसको लॉन्ग करके देख ही लिया, शॉर्ट करके देख लेते हैं तो फर्स्ट लेटर मिल जाएगा बस। अगर हम न्यूमरिक कर देते हैं तो 2 डिजिट में नहीं, केवल सिंगल डिजिट में आ जाएगा। अगर हम शॉर्ट कर देते हैं तो 3 लेटर्स मिल जाएंगे यहाँ पे, लेकिन जो हमारे लिए है वो है लॉन्ग, लॉन्ग सबसे सही है। तो हम इस तरह से अगर कर दें तो हमें कुछ स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं एक काम करता हूँ, ये जो हमारा मंथ वाला फंक्शन है इसके अंदर से डेट स्टाइल हटा के मैं मंथ और यहाँ पे लॉन्ग कर देता हूँ, और डायरेक्टली इसको केवल रिटर्न करवा देते हैं। हमें ये अब अलग से रिटर्न करवाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल के अंदर भी सेव करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा यहाँ पे रिटर्न लिख देंगे तो ये रिटर्न हो जाएगा। अभी अगर हम इसको कॉल करके देखें, ये मैं गेट फुल मंथ नेम कॉल करता हूँ, यहाँ पे न्यू डेट अगर इस तरह से पास करूँ या कोई भी हमारे पास डेट ऑब्जेक्ट है उसको अगर हम पास करते हैं तो ये सही से हमें फुल नेम देता है और हमें स्प्लिट भी नहीं करना पड़ा। ऐसे ही हम इसके लिए डे के लिए भी कर सकते हैं। डे के लिए कैसे कर सकते हैं, हम इस मंथ को चेंज करके वीक डे कर सकते हैं, वीक डे, और इसकी वैल्यू लॉन्ग ही रखेंगे अगर हम, तो आप देखना यहाँ पे हमें वीक डे मिल जाएगा, यानी कि सैटरडे है। तो ये सेम चीज़ हम यहाँ से हटा के इधर अपने गेट फुल डे वाले फंक्शन के अंदर डाल सकते हैं, और यहाँ पे हम डायरेक्टली रिटर्न करवा देंगे, हमें वेरिएबल के अंदर सेव करने की ज़रूरत नहीं है। ये अब अगर हम कॉल करते हैं गेट फुल डे नेम, इसके अंदर अगर हम न्यू डेट पास कर दें तो आज की डेट आ जाएगी जो कि है सैटरडे। तो सही है, काम कर रहा है, हमें कुछ स्प्लिट नहीं करना पड़ा, हमें कुछ नहीं करना पड़ा,
तो अगर आपको कोई भी ऐसा फंक्शन बनाना पड़े जहाँ पे फुल डे नेम या फुल मंथ नेम आपको एक्सेस करने की ज़रूरत है, तो आप इस तरह से फंक्शन बनाइए। स्प्लिट करके नहीं बनाना है, वो मैंने बताया है, आगे वीडियो में वही कंटिन्यू रहेगा, लेकिन आपको इस तरह से बनाना है, आपको उसको इग्नोर करना है। वो एक तरीका हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादा सही तरीका है, इसमें हमें कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना पड़ा, बहुत ही आराम से काम हो गया। और अगर इस फंक्शन की बार बार ज़रूरत नहीं है तो आप डायरेक्टली इसी का यूज़ करके आप सीधा मंथ नेम, अगर आपको एक ही बार चाहिए, एक ही जगह पे चाहिए मंथ नेम या डे नेम, तो आपको फंक्शन बनाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप ऐसे ही एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला तरीका काफ़ी अच्छा लगा होगा। अब हम लोग आगे वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। अब हम देखते हैं और क्या मेथड्स बाकी हैं। ये डेटा फाइल के अंदर नहीं जाना है, यहाँ पे डेट मेथड्स। तो हमने ये सारे जो मेथड्स हैं ये सारे पढ़ लिए। अब यहाँ पे मैंने एक कैटेगरी बनाया सेट मेथड्स का। वे सेट वाले मेथड्स क्या होते हैं, तो जैसे गेट मेथड्स होते हैं ना, ये यहाँ पे गेट मेथड है, द गेट फुल ईयर, गेट मंथ, गेट डेट, गेट डे, गेट आवर्स, मिनट, सेकेंड्स, ये सारे गेट मिली सेकेंड्स है ना जिस तरह से, वैसे ही सेट फुल ईयर, सेट मंथ, सेट डेट, सेट आवर्स, सेट मिनट्स। सेट वाले, सेट का एक अलग सेट है, गेट का एक अलग सेट है, ठीक है, एक ग्रुप हम बोल सकते हैं। तो सेट मेथड्स को हम एक बार देखते हैं। और जैसे लोकल सेट का है ना, लोकल गेट का अलग है और यूटीसी का अलग है, वैसे ही सेट का भी, सेट यूटीसी का अलग है पूरा एक ग्रुप। तो उसको भी मैंने यहाँ पे ग्रुप करके रखा है। इसको हम देखते हैं एक एक करके सारे मेथड्स को कि ये कैसे काम करते हैं। अभी ये इतना काफी कोड हो गया है मेरे हिसाब से, और ये काम का कोड है, इस कोड को आपको देना है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक स्क्रिप्ट 2.js में बना लेता हूँ, या ये स्क्रिप्ट कॉपी यहाँ पे रहने देता हूँ, मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ क्योंकि मैंने कॉपी कर लिया, तो यहाँ पे कोड सेव्ड रहेगा। और मैं इस सारे कोड को अनकमेंट कर देता हूँ। आपको जब फाइनल कोड में दूंगा तो आपको ये कोड मिल जाएगा। आप इसको देख लेना कि कैसे आपका ये एक तरह से नोट्स है। तो ये कोड आपके लिए है, बस मैंने इसको कॉपी बना लिया है। इसको मैं बंद कर देता हूँ और एकदम से मैंने क्लियर कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, हमें सेट वाले मेथड्स का ग्रुप पूरा समझना है। तो मैं करता हूँ न्यू डेट, कॉन्स्ट माई डेट इक्वल टू न्यू डेट, ये कर दिया। कॉन्सोल लॉक कर लेता हूँ पहले, डेट माई डेट, ये कर दिया मैंने। अभी ये नॉर्मली जैसे डेट काम कर रही है वैसे ही आ रही है। ये इसने मेरा आज का डेट जो है, आज का टाइम है, वो मेरे लोकल मशीन से इसने उठा लिया है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि सेट मेथड्स का क्या काम है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई डेट डॉट सेट फुल ईयर, ये मैं सेट कर देता हूँ 2010। अब देखना, मैं इसको एक बार दोबारा से कंसोल लॉक करता हूँ माई डेट, और एक बार हम कंसोल में चल के देखते हैं। तो यहाँ देखो, जब मैंने सेट नहीं किया था तब 2024 था, लाइन नंबर 3 से जो आउटपुट आ रहा है 2024 ईयर आ रहा है। लेकिन लाइन नंबर 7 से 2010 ईयर आ रहा है, यानी कि हम उसको ओवरराइट कर सकते हैं। जो डिफॉल्ट डेट है जो यहाँ पे क्रिएट हुई है, उसको हम अलग से सेट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को। जैसे इसका कई सारा कंपोनेंट है ना, ये डे है, ये मंथ है, ये डेट है, ये ईयर है, ये आवर है, ये मिनट है, ये सेकेंड्स है, ठीक है। तो अलग अलग कंपोनेंट्स है इसके, तो इसको हम अलग अलग सेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे ईयर को सेट कर दिया, सेट फुल ईयर हमने कर दिया। अभी सेट फुल ईयर का जो दूसरा वर्जन है सेट ईयर, अगर हम सेट ईयर यहाँ पे टाइप करें तो यहाँ पे सजेशन नहीं दे रहा है क्योंकि वो डिप्रिकेटेड है। सेट ईयर अगर हम यहाँ पे डालते हैं, तो अगर 2010 डालेंगे तो एकदम सही से चल रहा है। लेकिन अगर हमें सन 10 डालना है तो देखना क्या होगा, सन 1910 हो जाएगा। ये 1900 इसमें ऐड करके फिर सेट करता है। जैसे जो गेट वाला था वो 1900 माइनस करता था, वैसे ये 1900 ऐड करके सेट कर रहा है। अगर हम सन 100 डालते हैं तो देखना, ये 100 ये सही से सेट कर रहा है। लेकिन अगर दो डिजिट्स में डालते हैं, अगर हम 99 ईयर डालते हैं तो ये 1999 यहाँ पे सेट कर रहा है। लेकिन अगर हम फुल ईयर करते हैं, सेट फुल ईयर, और यहाँ पे 99 हमने डाला, तो ये 099, यानी कि ये
सन 99 में ले जाएगा। अगर हम यहाँ पे 1 डालेंगे तो सन 1 में ले जाएगा। लेकिन अगर सेट ईयर रहेगा, जो कि डेप्रिकेटेड है, हमें यूज नहीं करना चाहिए, तो ये 1901 कर देगा, ये 1900 इसमें ऐड कर देता है। तो यहाँ पे मैं डेट मेथड्स में, यहाँ पे जो सेट ईयर है ना, यहाँ पे जो भी अगर सिंगल में डालते हैं ना, यहाँ पे अगर सिंगल डेट में डालते हैं तो उसमें +1 करके फिर ऐड करता है। तो ठीक है, ये हम इसको नहीं यूज करेंगे, ये डेप्रिकेटेड है, हम फुल ईयर कर देते हैं। मैं सेट ईयर भी यहाँ पे लिख के कमेंट आउट कर देता हूँ, और इसके आगे मैं लिख देता हूँ डेप्रिकेटेड। ये फुल ईयर हमने सेट कर दिया, और इसको मैं सेट कर देता हूँ 2020, ये सेट कर दिया। देखो 2020 यहाँ पे सेट हो गया ईयर। अब हम मंथ को सेट करते हैं, सेट मंथ। और यहाँ पे अगर हम आके देखें तो मंथ हमने ये 2020 सेट कर दिया है, जो कि गलत है। हमें केवल मंथ जो है वो ज़ीरो से, अगर हम ज़ीरो सेट करेंगे तो इसका मतलब जनवरी हो गया। अगर हम 11 सेट करेंगे तो इसका मतलब दिसंबर हो गया। अगर हम 12 सेट करेंगे तो क्या होगा, आप सोचो। यहाँ पे अगर हम 12 सेट करते हैं तो ये अगले महीने के जनवरी में पहुंच जाएगा, अगले साल के। जैसे 2020 है ना, तो 2021 हो जाएगा, ये देखो 2021 में पहुंच गया है। तो इसीलिए हम अगर यहाँ पे ज़्यादा, जैसे अगर हम यहाँ पे 15 कर देते हैं ना, तो ये हो जाएगा लगभग मार्च अप्रैल, अप्रैल में यहाँ पे आके पहुंच गया है। तो ये 2021 हो गया। तो हम देने को तो ज़्यादा नंबर दे सकते हैं, लेकिन ये आगे बढ़ जाएगा, एक अगले साल में चला जाएगा। तो सबसे सही है कि हम ज़ीरो से लेके उन 11 के बीच में ही मंथ दें। तो मैंने मंथ 10 कर दिया, तो 10 मंथ यानी कि नवंबर यहाँ पे सेट हो गया है। ठीक है, ये सेट हो गया। अब हम सेट क्या करें, सेट डेट, सेट डेट हम कर देते हैं। तो सेट डेट में मैं 12 डेट सेट कर देता हूँ। तो ये देखो, जैसे जैसे मैं एक एक सेट कर रहा हूँ ना, ये सारा सेट हो रहा है। अब ऐसे ही आप सेट टाइम यूज करिए, सेट टाइम, ये सारे मेथड्स है ना। सेट टाइम नहीं है, मतलब सेट टाइम भी है मेथड, लेकिन आप ये करिए, सेट मिनट करिए, सेट सेकंड करिए, सेट मिली सेकंड करिए, ये सारी चीज़ें करिए। और आप देखिए कि कैसे यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है। मिली सेकंड करेंगे तो इधर इफेक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन गेट मिली सेकंड के थ्रू हम उसको गेट कर सकते हैं, या आईएसओ स्ट्रिंग में जब कन्वर्ट करेंगे तो हमें वो मिल जाएगा मिली सेकंड्स भी। तो ये करना है। अब मैं सेट टाइम दिखाता हूँ, इसका क्या काम है। देखो हमने ये सारी चीजें सेट की। अब अगर मैं सेट टाइम कर दूं, सेट माई डेट डॉट सेट टाइम, और इसको मैं 0 कर देता हूँ, तो देखो क्या होगा। यहाँ पे अगर हम आए तो हम पहुंच गए 1970, ये 5 बजे। ये यूटीसी से 5 घंटे आगे है हमारा टाइम जोन, इसीलिए तो 5.5 घंटे। तो हम यहाँ पे पहुंच गए। हमने जो ये सारी चीज़ें सेट की वो ओवरराइट हो गई। जब हम सेट टाइम कर देते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें ओवरराइट हो जाती हैं। अगर हम इसको ऊपर लिखेंगे तो नीचे वाली चीज़ें इसको ओवरराइट कर देंगी। तो जो भी नीचे आएगा वो ओवरराइट कर देगा। ये मतलब 1970 था। यहाँ पे ईयर, अगर हम ईयर ना सेट करें, केवल मंथ और डेट सेट करें, तो 1970 का ये मंथ सेट हो गया है, ये मंथ सेट हो गया और ये डेट सेट हो गई है। लेकिन ईयर 1970 ही है। यहाँ पे ईयर भी हम सेट कर सकते हैं। और 0 का मतलब, ये देखो अभी टाइम 5:30 यहाँ पे टाइम है। तो ये ऑर्डर पे डिपेंड करता है किस ऑर्डर पे हम लिख रहे हैं। हमने नीचे लिखा तो ये पूरा का पूरा उसके अंडर द हुड, जो पूरी की पूरी जिस पे बेस्ड है डेट ऑब्जेक्ट, किस चीज पे बेस्ड है, टाइम स्टैम्प पे बेस्ड है। डेट डॉट नाउ जब हम करते हैं तो हमें एक टाइम स्टैम्प मिलता है। ये मिली सेकेंड्स में टाइम है 1970 से, 1970 मिडनाइट से आज तक का जो मिली सेकेंड्स में बीता हुआ टाइम है वो है, इसी पे बेस्ड है। और इसी का पूरा एकदम बेसिस ही चेंज हो जाता है जब हम सेट टाइम करते हैं। तो इसीलिए इसके बाद जो डेट है वो एकदम 1970 तक पहुंच गई है। ऐसे ही एक और मेथड है यहाँ पे, सेट ईयर, जो कि डेप्रिकेटेड है, इसको हमने ऑलरेडी देख लिया है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो हमने सेट वाले मेथड्स देख लिए। अब ये यूटीसी वाला आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम यूटीसी वाला सेट करेंगे तो
ये यूटीसी में सेट करेगा सारी चीज़ों को। हम जब ऐसे करते हैं तो ये लोकल में सेट करता है। तो आप देख सकते हैं, मैं एक बार सेट करके दिखाता हूँ। मान लो मैं टाइम टाइम सेट करके दिखाता हूँ। डॉट सेट यूटीसी आवर, यूटीसी आवर्स, और यूटीसी आवर्स में मैं जीरो जीरो यानी कि रात के 12 बजे अगर मैं सेट करूंगा, तो यूटीसी आवर्स का अगर मैं रात के 12 बजे सेट करता हूँ, तो ये देखो यहाँ पे अगर रात के मैं 12 बजे सेट करता हूँ सेट यूटीसी आवर्स में, तो ये जो आवर्स है वो 5 हो गया है। 5 इसलिए क्योंकि ये 5 घंटा आगे है। बेसिकली 5 घंटा और 30 मिनट आगे है, तो 5 घंटा 30 मिनट इसमें ऐड हुआ है। और ये 2 मिनट इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर मैं लोकल टाइम अपना दिखाऊं, तो लोकल टाइम जो है यहाँ पे, ये लोकल टाइम में ये जो 3 है, यहाँ से ये 3 मिनट ले रहा है, बेसिकली 33। तो ये इधर से मिनट आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे 5 घंटा 5.5 घंटा ऐड हो गया। अब अगर हम यहाँ पे मिनट्स भी ऐड करें, सेट यूटीसी आवर्स, आवर्स के बाद में माई डेट डॉट सेट यूटीसी आवर्स। अगर हम आवर्स, आवर्स तो ऑलरेडी मैंने सेट किया है, मिनट्स, सेट यूटीसी मिनट्स अगर मैं करता हूँ और मैं 12 मिनट कर देता हूँ, और यहाँ पे अगर हम आके देखें तो ये देखो जो 5.5 घंटा था ना उसमें 12 मिनट ऐड हो गया है। तो 5.5 घंटा जब हम यूटीसी आवर्स करते हैं ना, तो वो हमारे लोकल टाइम में 5.5 घंटा एक्स्ट्रा होता है। 12 मिनट ऐड किया तो 5.5 में जब 12 मिनट और ऐड कर देंगे तो देखो ये 42 हो गया। अगर हम इसमें जीरो ऐड करेंगे, 0 मिनट्स, तो देखो एग्जैक्ट 5.5 घंटा दिखा रहा है। अब ये 8 सेकेंड हमारे फिर से लोकल टाइम से ले रहा है। यहाँ पे जो हमारा ये एग्जैक्ट मैं टाइम देखता हूँ, क्लॉक, क्लॉक कहाँ गई, इधर कहीं चलेगा टाइमर, वर्ल्ड क्लॉक, इधर वो सेकंड्स वाला नहीं है, पता नहीं कहाँ होगा। मतलब वो सेटिंग्स में जाके करना पड़ेगा, उसको अभी के लिए छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सेकंड्स क्योंकि जीरो नहीं सेट किया है, तो अगर हम सेकंड्स भी गेट यूटीसी सेट यूटीसी सेकंड्स अगर कर देते हैं जीरो, तो ये देखो ये तीनों चीज जीरो हो गई। अब ये 5 घंटा 30 मिनट 0 सेकंड्स, मिली सेकंड्स में ये कुछ होगा। ये जो हमारे लोकल से क्यों ले रहा है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जो क्रिएट किया है, स्टार्टिंग में ही लोकल से लेता है। अब उसमें से हमने जितनी चीजें ओवरराइट की उतनी चीजें तो ओवरराइट हुई, जो जो ओवरराइट नहीं की वो डिफॉल्ट हमारे लोकल की ही बनी हुई हैं अभी उसके अंदर। तो इस तरह से हम सेट कर सकते हैं यूटीसी और सेट फुल, मतलब यूटीसी और लोकल को अलग अलग तरह से हम सेट कर सकते हैं। तो ये सेट वाले मेथड्स हैं, बस उतना काम नहीं लगता है। ज़्यादातर हम यहीं पे जो भी डालना होता है सेट करना होता है इधर ही हम डाल के सेट कर लेते हैं। उस तरह से अलग अलग मेथड्स को नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये होते हैं मेथड्स, और हम इसको कभी ज़रूरत पड़े तो हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं। अब हम कुछ स्टैटिक मेथड्स देख लेते हैं। जैसे कि हमने डेट डॉट नाउ देखा, स्टैटिक मेथड्स का मतलब ऐसे मेथड जो कि हम बिना न्यू कीवर्ड के यूज किए हम कॉल कर पाए। जैसे डेट डॉट नाउ, इसको हम बिना न्यू के साथ हम कर रहे हैं। ये सारे मेथड जो हैं वो न्यू के बाद यूज कर पा रहे हैं। न्यू कहाँ यूज किया था हमने, न्यू डेट हमने यहाँ पे यूज किया, इसने एक ऑब्जेक्ट रिटर्न किया माई डेट। अब इस माई डेट के ऊपर हम सारी मेथड्स को एक्सेस कर रहे हैं। लेकिन जो स्टैटिक मेथड्स होते हैं वो जो हमारा फंक्शन है उसके ऊपर डायरेक्टली अवेलेबल होते हैं। हमें उसको कॉल करने की जरूरत नहीं है न्यू के साथ, या हमें किसी भी तरह से कॉल करने की जरूरत नहीं है, ये सीधा इसी के ऊपर अवेलेबल है। अगर मैं आपको इस तरह से प्रिंट करके दिखाऊं तो ये फंक्शन दिखा रहा है हमें डेट, लेकिन अगर मैं console डॉट dir और इसके अंदर मैं डेट डाल दूं, तो ये एक ऑब्जेक्ट की तरह दिखाएगा। इसको हम ओपन करके इसके सारे मेथड्स हम देख पाएंगे। यहाँ पे नाउ मेथड है जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया है, पार्स मेथड है, और यूटीसी मेथड है। ये दोनों हम इस वीडियो में देखेंगे, ये दोनों मेथड्स। वे प्रोटोटाइप क्या होता है, ये आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें मैंने जावास्क्रिप्ट के कोर्स में अपने पढ़ाई है, ये आप जाके देख सकते हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट में जो मेरी मेन जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट है जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल्स, उसके अंदर आप ये सारी चीजें पढ़ सकते हैं। तो इसको मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, ये कोई इसका स्पेशल मेथड नहीं है। ये प्रोटोटाइप और ये आर्गुमेंट से और ये कॉलर, ये सारे फंक्शंस के ऊपर होते हैं। ये भी एक फंक्शन है इसीलिए इसके ऊपर भी है। नेम मेथड, ये लेंथ, ये सब के ऊपर होते हैं। ठीक है, तो
हम यहाँ पे यूटीसी मेथड देखते हैं कि क्या होता है। यूटीसी यूटीसी के पहले हम पार्स मेथड देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने पार्स मेथड पहले लिखा है। तो देखो पार्स मेथड क्या करता है, मैंने उसको कॉपी कर लिया है और यहाँ पे अगर हम आके पेस्ट करें तो ये बेसिकली हमें टाइम स्टैम्प रिटर्न करता है। हम यहाँ पे किसी भी फॉर्मेट में डेट डालें, जैसे हम नॉर्मल यहाँ पे हमने देखा था ना कि अलग अलग फॉर्मेट में, इधर मैंने जो ये कॉपी वाला फाइल है, यहाँ पे हमने देखा था अलग अलग हम फॉर्मेट में यहाँ पे डेट डाल सकते हैं। तो जितने फॉर्मेट में हम यहाँ पे डेट डाल सकते हैं, उतने ही फॉर्मेट में हम यहाँ पे डेट डॉट पार्स के अंदर भी डेट डाल सकते हैं। देखो इस फॉर्मेट में डाला, ये हमें सीधा जो टाइम इन मिली सेकेंड है वो देता है, वही टाइम स्टैम्प हमें रिटर्न करके दे देता है। अगर हम इसमें ये वाली स्ट्रिंग डालते हैं तो ये भी ये समझ के पार्स कर दे रहा है। अगर हम इसके अंदर ये वाली स्ट्रिंग डालते हैं तो ये भी पार्स कर देगा। देखो ये सारी स्ट्रिंग्स को पार्स करके हमें टाइम इन मिली सेकेंड्स ये देता है। अगर हम यहाँ पे आईएसओ स्ट्रिंग डालते हैं, आईएसओ स्ट्रिंग्स हमें कैसे मिलेंगी, तो मैं एक आईएसओ स्ट्रिंग जनरेट करता हूँ, माई डेट डॉट टू आईएसओ। ये एक आईएसओ स्ट्रिंग जनरेट कर लिया। वैसे आईएसओ स्ट्रिंग ऑलरेडी यहाँ पे थी, उसको ही मैं यूज कर सकता था। चलो इसी में से एक आईएसओ स्ट्रिंग यूज करते हैं। ये वाली आईएसओ स्ट्रिंग यूज करते हैं, इसमें प्लस भी है। तो मैं डेट डॉट पार्स करता हूँ और ये देखो इसको भी इसने पार्स कर दिया। अगर मैं एक बार फिर से दिखाऊं तो ये देखो, ये मिली सेकेंड्स में ये जो टाइम दिया है, ये एक स्पेशल नंबर है। अब ये नंबर आप किसी को भी भेज सकते हैं। आप व्हाट्सएप के थ्रू आप कहीं भी किसी को भेज सकते हैं ये नंबर। अब इसको अगर कोई जावास्क्रिप्ट का डेवलपर है तो इसके अंदर से वो डेट निकाल लेगा। कैसे, आपने यहाँ पे इसको पार्स करके एक नंबर बना दिया। अब इसके अंदर से हम फिर से इसी फॉर्मेट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हम न्यू करेंगे, न्यू डेट, न्यू डेट, और इसके अंदर ये नंबर डाल देंगे। तो आप देखना ये ये देखो 6 मार्च, 6 तारीख तीसरा महीना यानी कि 6 मार्च 2024 और 18:23 6 सेकंड, और ये मिली सेकेंड्स भी इसके अंदर मिलेगा। अगर हम यहाँ पे डॉट गेट मिली सेकेंड्स करेंगे, मिली सेकेंड्स भी इसके अंदर सेव्ड है, ये वाला इंफॉर्मेशन। ये देखो तो सारी चीजें मिल गई। बस केवल ये एक नंबर चाहिए और मिल गया। तो ये पार्स का ये काम होता है कि हम किसी भी फॉर्मेट में इसके अंदर डेट डाल सकते हैं, और जो कि जो भी फॉर्मेट डेट ऑब्जेक्ट सपोर्ट करता है वो फॉर्मेट पार्स ऑब्जेक्ट भी, मतलब पार्स मेथड भी सपोर्ट करता है। तो जो जो फॉर्मेट हम डेट के अंदर डाल सकते हैं वो सेम फॉर्मेट इसके अंदर डाल सकते हैं, और ये हमें एक टाइम स्टैम्प दे देगा। ठीक है, तो ये टाइम स्टैम्प हमें ऐसे ही जनरेट करके दे देता है। अब हम यूटीसी देख लेते हैं, यूटीसी का क्या काम है। तो यहाँ पे हमने डेट डॉट यूटीसी लिखा है। एक बार हम इसको कॉल करते हैं और देखते हैं कि ये क्या देता है। तो ये बेसिकली नॉट अ नंबर दे रहा है। अब इसके अंदर हम सेम चीज, सेम हम ईयर मंथ इस तरह से अलग अलग पास करते हैं। अगर हम यहाँ पे मान लो इस तरह से हम पास कर दें, ये वाला फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर, अगर हम इस तरह से पास कर देते हैं तो ये नहीं समझता है। जो पार्स वाला था वो समझ जाता है इसको। अगर हम किसी भी मेथड में, जैसे हमने यहाँ पे पार्स के साथ हमने कई सारी चीजें यूज की थी, हमने इस मेथड में मतलब इस तरह से हमने डाला था, ये पार्स कर दे रहा था। लेकिन अगर हम यहाँ पे यूटीसी डाल देंगे तो ये पार्स नहीं करता है, ये स्ट्रिंग को नहीं पार्स करता है बेसिकली। ये यूटीसी एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम अलग अलग ईयर टाइम और ईयर मंथ, ईयर और मंथ इंडेक्स, डेट, आवर्स, मिनट्स, सेकेंड्स और मिली सेकेंड्स, जैसे डेट के अंदर पास करते हैं वैसे इसके अंदर भी पास कर सकते हैं। तो मैं मान लो 2024 या 2024 डाल देता हूँ, और यहाँ पे मंथ डाल देता हूँ, मंथ 11, डेट डेट 10 डाल देते हैं। इसको करके अगर हम एंटर करेंगे तो ये हमें टाइम स्टैम्प देगा, मतलब ये एक तरह से इस डेट का टाइम स्टैम्प हमें ये रिटर्न करके दे देता है कि इस पर्टिकुलर डेट को जब ऐसा करते हैं ना तो जो टाइम स्टैम्प देता है, इससे अगर हम न्यू डेट कंस्ट्रक्ट करें, न्यू डेट, और इसके अंदर हम अपना ये टाइम स्टैम्प डालें, तो यहाँ पे जो टाइम देता है ना, ये बेसिकली
यूटीसी के अकॉर्डिंग रात के 12 बजे का टाइम देता है। तो ये हमारे लोकल में वो टाइम होगा 5:30। तो ये कुछ इस तरह से टाइम देता है। हमने क्योंकि यहाँ पे टाइम इधर मेंशन नहीं किया था, यहाँ पे केवल हमने ये डेट तक मेंशन किया था। अगर हम डेट भी नहीं डालते हैं, अगर हम केवल मंथ मेंशन करते हैं, तब ये जो टाइम मिलेगा, वहाँ पे जो डेट होगी वो 1 दिसंबर हो जाएगी ऑटोमेटिक। उस मंथ की, जो भी हमने मंथ यहाँ पे मंथ 11 मेंशन किया है, 11th का मतलब है यहाँ पे दिसंबर। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक दिसंबर की फर्स्ट डेट हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो केवल एक ही चीज रिक्वायर्ड है यूटीसी के अंदर, वो है ईयर। यहाँ पे अगर हम कुछ टाइप करने जाएं, ये अभी ये सजेशन मुझे नहीं दिखा रहा है, ये अभी तक सजेशन आ रहा था। अच्छा, यूटीसी मैंने नहीं लिखा है, date.utc। अगर हम ये करेंगे तो ये देखो सजेशन, ये जो ईयर है वो रिक्वायर्ड है, बाकी सबके आगे क्वेश्चन मार्क लगा है। आप अगर ध्यान से देखें तो सबके आगे क्वेश्चन मार्क लगा है। तो ईयर अगर हम नहीं डालेंगे तो ये नॉट अ नंबर रिटर्न करेगा। अगर हम केवल ईयर डाल देते हैं 2024 या कोई भी 2000 ईयर, तो ये ऑटोमेटिकली हमें टाइम स्टैम्प उस ईयर का दे देता है। तो ये सही है, काम कर रहा है, बढ़िया है। इसको कभी कभी अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो यूज़ कर सकते हैं इसको। और बस इतने ही मेथड्स हैं जो कि हमें जानने चाहिए। एक और मेथड है वैल्यू ऑफ। ये बेसिकली मान लो कोई भी हमारी डेट है, उसके अंदर से ये हमें एक तरह से गेट टाइम जब हम करते हैं ना, गेट टाइम, तो ये जो गेट टाइम है और माई डेट, अगर हम इसको इक्वल टू करें माई डेट डॉट वैल्यू ऑफ, तो ये इक्वल आती हैं। तो ये जो गेट टाइम का काम है वही वैल्यू ऑफ का काम है, लेकिन वैल्यू ऑफ यूज नहीं करता कोई, बस एक मेथड था तो मैंने सोचा कि उसको भी लिख लेते हैं, बता देते हैं। अब इतने सारे मेथड्स हैं डेट के, आपको क्या ये सारे मेथड्स याद करने हैं? एक भी मेथड नहीं याद करना है। आपको क्या याद करना है कि हम यहाँ पे माई डेट लिख के डॉट अगर लिखेंगे तो सजेशन आ जाएगा। मान लो किसी कारण से सजेशन नहीं आया, तो यहाँ पे कर्सर लिख के कर्जो नहीं, कंट्रोल स्पेस ये दबा देंगे, तो ये देखो सारे सजेशंस आ जाएंगे। गेट वाले का सारे का सजेशन है, गेट क्या क्या हम गेट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद सेट वाले का सारे का सजेशन है। हमने देख लिया कि गेट वाले अलग मेथड्स होते हैं, सेट वाले अलग मेथड्स होते हैं। फिर ऐसे ही यूटीसी वाले का है सारे का, जैसे यहाँ सेट वाले यूटीसी का है, यहाँ पे गेट वाले यूटीसी का है सारे का सजेशन। फिर टू वाले मेथड्स का है, टू वाले मेथड्स का अलग ग्रुप है, टू डेट स्ट्रिंग, टू आईएसओ स्ट्रिंग, टू जेसॉन, टू लोकल स्ट्रिंग, फिर टू स्ट्रिंग, टू टाइम स्ट्रिंग, टू आईएसओ स्ट्रिंग, सबसे लास्ट में वैल्यू ऑफ है ये। तो ये आपको कोई भी याद करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप कोड करेंगे, कोड में जैसे ही डॉट दबाएंगे और कंट्रोल स्पेस दबाएंगे, आपको ये सारे सजेशंस मिल जाएंगे। आपको जिस टाइम पे जिसकी जरूरत है वो यूज कर लीजिए, बाकी सारे मेथड्स भूल जाइए। कोई भी याद करने की जरूरत नहीं है, सब सेम ही है। मतलब बस एक आपको कैटेगरी अगर याद कर लिया तो सब सब पता चल जाएगा। याद कुछ भी नहीं करना है, बेसिकली सब आपको देख के ही पता चल जाएगा। गेट फुल ईयर, गेट मंथ, डेट, डे, आवर्स, मिनट, ये सब तो नॉर्मल चीज है एक डेट की, टाइम की, वो तो हमें पता ही रहता है। अब यहाँ पे यूटीसी सब में लग गया है। यहाँ पे गेट मेथड, ये गेट टाइम है, गेट टाइम जोन है, ये याद करने की ये भी जरूरत नहीं है। टाइम ये बहुत ज्यादा यूज करेंगे हम, ये यूज करते हैं जब कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो। फिर ये टू टू वाले मेथड्स का ग्रुप मैंने अलग से बना दिया है। यहाँ पे सारे टू 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 ऐसे दिखेंगे, ये भी टू वाले हैं। अब ये बिना आर्गुमेंट के हैं, ये आर्गुमेंट वाले हैं। आर्गुमेंट भी मैंने पास करके दिखा दिया कि कैसे हम आर्गुमेंट पास कर सकते हैं और अलग अलग वैल्यूज को कस्टमाइज कर सकते हैं। हालांकि इसमें और भी कई सारे आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं। अब वो सारे आर्गुमेंट्स मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि यहाँ पे एक इंटरनेशनलाइजेशन एपीआई का यूज हुआ है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस पास कर सकते हैं। तो जब हम इंटरनेशनलाइजेशन एपीआई जब पढ़ेंगे, उसके बाद में इसके और भी हम आर्ग्यूमेंट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या हम डाल सकते हैं। इसमें बेसिकली हम टाइम जोन्स डाल सकते हैं और भी कई सारी चीजें हम डाल सकते हैं। तो उसको जो हम इंटरनेशनलाइजेशन एपीआई पढ़ लेंगे, उसके बाद में एक बार फिर से एक्सप्लोर कर लेंगे यहाँ पे जो भी हम आर्ग्यूमेंट्स डाल सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास तीन ही मेथड्स हैं, ये तीन ही मेथड्स हैं जिसमें हम आर्ग्यूमेंट डाल सकते हैं, लेकिन इसमें कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसको हम बाद में देखेंगे कभी, जब इंटरनेशनलाइजेशन एपीआई पढ़ लेंगे तब। थोड़ा सा टंग ट्विस्टर है,
लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है वो भी। तो इस डेट ऑब्जेक्ट के बाद हम वही पढ़ेंगे, इंटरनेशनलाइजेशन एपीआई। तो ये हमने इतने सारे मेथड्स पढ़ लिए हैं। अब हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। कैसे प्रोजेक्ट बनाएंगे? तो प्रोजेक्ट के लिए एक नया फोल्डर मैं बना लेता हूँ यहाँ पे। 08 इसका नाम दे देते हैं, या 8 नहीं तो 07 ही दे देते हैं। और डेट प्रोजेक्ट, और इसको मैं VS कोड के अंदर ओपन कर लेता हूँ। ओपन कर लिया मैंने। यहाँ पे इंडेक्स डॉट HTML ये डाल दिया, और स्टाइल डॉट CSS। स्टाइल की ज़रूरत पड़ेगी पता नहीं। स्क्रिप्ट ज़्यादा ज़्यादा डिज़ाइन नहीं करेंगे हम, बेसिकली लॉजिक पे फोकस करेंगे। यहाँ पे स्क्रिप्ट डॉट JS, CSS लिंक कर दिया। अब हम कैसा प्रोजेक्ट बनाएंगे एक बार देख लेते हैं कि हम प्रोजेक्ट क्या बनाएंगे। तो जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था ना, ये यूनिक्स इपॉक्स टाइम कैलकुलेटर, इपॉक टाइम टाइम स्टैम्प वाला, यही प्रोजेक्ट बनाएंगे। एक इनपुट फील्ड लेंगे यूजर से, एक बटन लेंगे। जब यूजर इसमें कोई टाइम स्टैम्प डाल के इनपुट पे यहाँ पे क्लिक करेगा, तब हम उसको एक प्रॉपर टाइम में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक किया हमने, तो इस रीडेबल टाइम फॉर्मेट में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोजेक्ट है, बस एक थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए कि कैसे हम डॉम के अंदर यूज करेंगे इसको, एक बार देख लेते हैं। और एक एनालॉग क्लॉक बना लेंगे, या मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा उसको। तो यहाँ पे एक इनपुट फील्ड ले लेते हैं। चलो एक फॉर्म ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे एक्शन वैक्शन कुछ नहीं रहेगा इधर। और यहाँ पे एक इनपुट फील्ड, एक बटन, CSS वेसेस कुछ नहीं लिखेंगे। और कन्वर्ट कन्वर्ट या कैलकुलेट कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं। हम एकदम बेसिक रखेंगे सब कुछ। और यहाँ पे हम एक अ, चलो पहले इतना लिख के हम इनपुट लेके हम कुछ करवाते हैं। इसको ओपन कर लेते हैं। ये ओपन हो गया हमारा प्रोजेक्ट। और यहाँ पे यूजर से इनपुट लेते हैं, तो इसका हम टाइप नंबर कर देते हैं। हालांकि टाइप नंबर करने पे भी ई जो कैरेक्टर है वो टाइप हो जाता है, लेकिन हम अभी के लिए नंबर ही कर देते हैं, उतना हम ध्यान नहीं देंगे। ये टाइप नंबर किस पे मैंने कर दिया, इनपुट टाइप नंबर। ठीक तो है, ये नंबर क्यों नहीं, नंबर के अलावा भी ऐसा क्यों टाइप हो रहा है? अच्छा, क्योंकि टाइप टेक्स्ट यहाँ पे ऑलरेडी था, तो इसको हटा देंगे हम। अभी ठीक है। अब केवल ई कैरेक्टर टाइप होगा, जिससे हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको जूम इन कर देते हैं। यहाँ पे कोई भी यूज़र टाइम स्टैम्प जब यहाँ पे इनपुट करेगा और कन्वर्ट पे जब क्लिक करेगा, तो ये रिफ्रेश ना हो, हमें यहाँ पे कुछ दिखे, तो पहले हम कंसोल में प्रिंट करवाते हैं। आप वीडियो को पॉज करिए और इतना जावास्क्रिप्ट आप खुद से लिखिए कि जब यूज़र क्लिक करे यहाँ पे कुछ भी डाल के, तो वो डेट को एक पार्स्ड वे में हम दिखाएं, यहाँ पे कंसोल में कम से कम दिखाएं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे डिफर लगा दूंगा, नहीं तो मैं एलिमेंट्स को सेलेक्ट ही नहीं कर पाऊंगा। कॉन्स्ट फॉर्म इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर फॉर्म, ये सेलेक्ट कर लिया मैंने। फॉर्म डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ये बार बार पता नहीं क्यों ऐसा हो जा रहा है। सबमिट इवेंट हम लगा देंगे, हमें इवेंट ऑब्जेक्ट मिलेगा। और इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट पहले करना पड़ेगा ताकि हमारा पेज ना रिफ्रेश हो। फिर इनपुट से हमें वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो इनपुट को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। कॉन्स्ट इनपुट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। अगर हमारा कोई प्रोजेक्ट बड़ा होता है तो हम इस पे आईडी देते हैं, लेकिन हमारा प्रोजेक्ट बहुत ही छोटा है, ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं है, तो हम सीधा टैग यूज़ करके हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम इनपुट डॉट वैल्यू ये कर देंगे। इसको हम एक बार देखते हैं कि कंसोल में हमें वैल्यू मिल रही है कि नहीं। हमने कुछ वैल्यू टाइप किया,
कन्वर्ट पे क्लिक किया तो ये वैल्यू हमें मिल रही है, सही है। तो हम इसको लिख देंगे कॉन्स्ट टाइम स्टैम्प, टाइम स्टैम्प इज इक्वल टू इनपुट डॉट वैल्यू, और इसको हम एक नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि ये स्ट्रिंग रहेगा, तो हम इसको नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। टाइम स्टैम्प को नंबर में ही होना चाहिए। हालांकि मुझे लगता है कि न्यू डेट अगर हम करें और टाइम स्टैम्प को स्ट्रिंग में भी डाल दें, अगर हम यहाँ पे 0 डाल देते हैं टाइम स्टैम्प को, तो भी काम कर रहा है। 1 मिनट, 0 स्ट्रिंग में हमने डाला है तो ईयर 2000 दिखा रहा है। अगर हम नंबर में डालते हैं तो ईयर 1970 दिखा रहा है, इसीलिए हमने नंबर में कन्वर्ट किया है। ये स्ट्रिंग में अलग तरह से काम करता है, स्ट्रिंग में नहीं डालना है हमें, ये सही नहीं काम कर रहा है। बेसिकली ये पूरा का पूरा वो डेट ले रहा है उस तरह से, जैसे हम स्लैश स्लैश करके सेपरेट करते हैं ना, तो इसीलिए हमने नंबर में इसको कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, अभी हाँ ये हो गया। अब हमें इसको डेट में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे? कॉन्स्ट डेट इक्वल टू न्यू डेट, और यहाँ पे टाइम स्टैम्प डाल देंगे। ये टाइम स्टैम्प वही है जो भी यूजर इनपुट करेगा, और यूजर से हम क्या इनपुट करवाएंगे? टाइम इन मिली सेकेंड्स। यहाँ पे एक प्लेस होल्डर डाल देते हैं HTML के अंदर, एंटर टाइम इन मिली सेकेंड्स। तो एंटर टाइम इन मिली सेकेंड्स ये आ गया। मिली सेकेंड्स को हम MS कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया। यूज़र टाइम इनपुट किया, ये किया हमने, और एंटर किया। यूज़र ने इनपुट करके एंटर किया, तो अभी यहाँ पे ना तो कुछ प्रिंट करवा रहे हैं ना तो कुछ हो रहा है, तो हम प्रिंट करवा सकते हैं console log डेट। ये ये टाइप किया डेट, ये प्रिंट कर दिया। अच्छा, यहाँ पे मैं बाय डिफ़ॉल्ट कुछ वैल्यू दे देता हूँ। मैं वैल्यू 0 दे देता हूँ, 0 यानी कि 1970। तो अभी हम, ताकि मैं बार बार टाइप ना करना पड़े, तो ये 1970 की रात के 5 बजे आ रहा है इंडिया में, क्योंकि वहाँ पे UTC में ये 12 बज रहा होगा। तो सही है इतना। अब हम आगे क्या करेंगे? इसको हमें एक वैल्यूएबल, वैल्यूएबल नहीं, रीडेबल टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं? डॉट, एक बार देखते हैं किस किस फॉर्मेट में हम दिखाएंगे। तो GMT फॉर्मेट में हमें एक करना है, तो ठीक है, GMT बेसिकली UTC फॉर्मेट है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं डॉट गेट UTC डेट, ये कर देते हैं, और यहाँ पे कन्वर्ट पे क्लिक करते हैं। एक सेकेंड रिफ्रेश करके, डॉट गेट UTC डेट, UTC, अच्छा ये केवल डेट है, हमें गेट UTC डेट नहीं, हमें यहाँ पे करना है डॉट टू UTC स्ट्रिंग करना है। ये करेंगे तब हमें उस तरह से कुछ मिलेगा आउटपुट। ये करते हैं तो ये देखो, ये हमें मिल गया लगभग जिस तरह से हमें दिखाना था। ये इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे प्लस नहीं है, अगर हम चाहें तो प्लस प्लस लिख सकते हैं। ये प्लस इसीलिए नहीं है क्योंकि ये UTC फॉर्मेट में है सीधा, यहाँ पे इसीलिए कोई प्लस प्लस नहीं लिखा है। तो ठीक है, इस फॉर्मेट में हम दिखा सकते हैं, और अगर हम चाहें तो लोकल फॉर्मेट में दिखा सकते हैं। तो हम कहाँ पे दिखाएंगे? हम एक एक दो पैराग्राफ टैग ले लेते हैं, अगर हम चाहें तो टेबल भी बना सकते हैं, लेकिन हम पैराग्राफ टैग ले लेंगे सीधा। पैराग्राफ में एक बार लोकल फॉर्मेट में लिखा दिखा देते हैं, लोकल फॉर्मेट, और यहाँ पे एक स्पैन टैग ले लेते हैं। इसको मैं एक क्लास दे देता हूँ लोकल, बस केवल लोकल क्लास दे देता हूँ, और एक इसको UTC क्लास दे देता हूँ, UTC, एक ISO, UTC जोन, लोकल जोन, ऐसा जोन कर देते हैं हम इसको, और ये ISO फॉर्मेट है, क्योंकि ये लोकल और ये सब कोई फॉर्मेट नहीं होता है। तो ISO इसको कर दिया मैंने। अब यहाँ पे सबको सेलेक्ट कर लेंगे। कैसे? यहाँ पे आएंगे,
ये लोकल सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे डॉट लगाना पड़ेगा क्योंकि ये क्लास है, और 1 मिनट यहाँ पे डॉट लगा देता हूँ मैं। फिर इसके बाद UTC, फिर से यहाँ पे ISO। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये है लोकल वाला, तो लोकल नहीं UTC वाला है, तो UTC डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू ये कर दिया। और फिर वही सेम चीज ISO के लिए, वही सेम चीज लोकल के लिए, ऐसा कर देंगे। यहाँ पे ISO, और ये लोकल में हम डॉट टू लोकल स्ट्रिंग ये करेंगे, और हम यहाँ पे ENGB ये डाल देंगे। और हम फुल वाले यहाँ पे ऑप्शंस में डेट स्टाइल फुल ऐसा कर देंगे, फुल या लॉन्ग जो भी आपको सही लगे ये कर देंगे। और ये UTC स्ट्रिंग है, इसमें कुछ डाल ही नहीं सकते। और ये ISO स्ट्रिंग है, इसको हम ISO स्ट्रिंग कर देंगे, ISO स्ट्रिंग सही है। अब अगर हम यहाँ पे आके देखें तो कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, एक बार अच्छा कैसे होगा, यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे जब ऐसे करेंगे ना तब ये आएगा। और ये अच्छा, इसके अंदर के स्पैन के अंदर हमें डालना है, तो इसके अंदर का हमें स्पैन सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे स्पैन, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये खाली दिखा रहा है। अभी जब हम कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर ये लोकल फॉर्मेट में है, थर्सडे ये है, और ये टू लोकल स्ट्रिंग, लोकल स्ट्रिंग लोकल यहाँ पे, और फुल, ठीक है। फुल के अलावा अगर हम मीडियम डालते हैं, मीडियम नहीं लॉन्ग, तो कैसे आएगा, तो इस तरह से आएगा। हमें टाइम भी अगर चाहिए, लोकल टाइम स्ट्रिंग क्या होता है, न्यू डेट डॉट टू लोकल लोकल डेट स्ट्रिंग, ये वाला लोकल टाइम स्ट्रिंग नहीं, लोकल डेट स्ट्रिंग करेंगे। मुझे ये वाला करना था। लोकल स्ट्रिंग में ये केवल डेट ही दे रहा है, तो ये कुछ इस तरह से आउटपुट दे रहा है। यहाँ पे टाइम नहीं आ रहा है, लोकल में है ये टाइम नहीं आ रहा है। अगर हमें टाइम भी दिखाना है तो हम यहाँ पे टाइम इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे डेट स्टाइल फुल कर दिया और टाइम का कुछ नहीं बताया है। अगर हम यहाँ से डेट स्टाइल हटा देते हैं और हम चेक करते हैं एक बार सेव करके, तो देखो टाइम भी यहाँ पे, डेट भी आ रहा है, यहाँ पे टाइम भी आ रहा है। लेकिन हमने यहाँ पे जब डेट स्टाइल बता दिया तो टाइम इसने ऑटोमेटिक गायब कर दिया यहाँ से, ये देखो टाइम ऑटोमेटिक गायब हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इधर हम टाइम स्टाइल भी बता देंगे। टाइम स्टाइल भी अगर हमें फुल चाहिए तो हम फुल बता सकते हैं, हाफ चाहिए तो हाफ बता सकते हैं, लेकिन हमने फुल बता दिया। आप देखो कितना लंबा स्ट्रिंग इसने बना के दे दिया। थर्सडे 1 जनवरी 1970 एट 5:30 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो इतना सारा चीज इसने बना के दे दिया। अब हम यहाँ पे कोई भी टाइम अगर टाइम स्टैम्प डालते हैं तो ये देखो ये बना के दे रहा है, सही है। अब ये हो गया एक छोटा सा प्रोजेक्ट जिसके अंदर हम टाइम स्टैम्प में इनपुट लेके नॉर्मल डेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है। हम आपको एक टास्क दे रहा हूँ मैं। आप दो इनपुट फील्ड बनाइए यहाँ पे HTML में, जिसमें एक यूज़र 1 का DOB और यूज़र 2 का DOB किसी भी फॉर्मेट में DDMMYY फॉर्मेट में लेना है आपको। और उसको आपको पार्स करना है इस तरह से कि
आप कंपेयर कर पाएँ कि कौन सा यूज़र बड़ा है, कौन सा यूज़र छोटा है। ये प्रोजेक्ट आपको करना है, आप ट्राई करिए। आप वीडियो को पॉज़ करिए और ट्राई करिए, फिर मैं करता हूँ एक बार वो प्रोजेक्ट आपके साथ में। तो ये हमारा एक छोटा-सा प्रोजेक्ट हो गया, इसको मैं कंट्रोल सी, कंट्रोल वी करके इसको लिख देता हूँ कि टाइम फॉर्मेट कन्वर्टर, ये हो गया। और इसकी जो जावास्क्रिप्ट है, इसकी जावास्क्रिप्ट मैं सीधा इसी के अंदर डाल देता हूँ, बॉडी के अंदर ही स्क्रिप्ट टैग में। और हम अपना दूसरा प्रोजेक्ट बनाएंगे। यहाँ से मैं ये CSS फाइल मैंने फालतू में बना दी हूँ, CSS फाइल वाइल चलो देखते हैं, अभी अगर आगे ज़रूरत पड़ेगी तो हम यूज़ करेंगे। ये हम एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। इसमें ये फॉर्म है, फॉर्म में एक इनपुट फील्ड हो गया, और यहाँ पे जो बटन है इसमें हम लिख देंगे कंपेयर। कंपेयर तो ये इनपुट फील्ड 1 तो यूज़र 1 DOB, यहाँ पे हम लिखेंगे DD स्लैश mm स्लैश YYY, इस तरह से इस फॉर्मेट में हम एंटर करवाएंगे। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसको हटा देते हैं, या चलो अभी डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखते हैं। यहाँ पे हम कोई डेट दे देते हैं ताकि हमें बार बार इनपुट करके चेक करने के लिए न डालना पड़े। तो मैं 12 तारीख और मान लो 10वां महीना सन 2000 डाल देता हूँ। ऐसे ही इसका टाइप वैसे नंबर नहीं होगा, अब ये टाइप टेक्स्ट हो जाएगा। यहाँ पे 07 मंथ कर देते हैं, इसका 1995 कर देते हैं। हम ये नॉर्मली अपनी आंख से देख के बता सकते हैं कि कितना ये मतलब ये ऑलरेडी ये बड़ा है, ये छोटा है, लेकिन हमें ये करना है कि कितना दिन बढ़ा है, कितना मिनट बढ़ा है, कितना घंटे, कितना सेकंड्स, ये सब कुछ करना है। तो मैं आपको आइडिया दे दूंगा, मैं पूरा नहीं करूंगा, मैं आपको आइडिया दे दूंगा, आप खुद से ट्राई करना। यहाँ पे 02 ये डेट डाल दिया मैंने। तो ये हो गया। यहाँ पे एक मैं स्ट्रिंग लिख देता हूँ, स्पैन वर्सेस, ये वर्सेस ये, ठीक है। आप कंपेयर करेंगे तो इधर आएगा कि यूज़र 1 है, ये है यूज़र 1, ये यूज़र 1 है। फॉर एट्रीब्यूट रहने देते हैं, वैसे देना अच्छा होता है लेकिन मैं इग्नोर करता हूँ। यूज़र 1, यूज़र 2, ये, और ये साइड बाय साइड है इसीलिए सही नहीं है। मैं इसको ऊपर नीचे करके डिस्प्ले फ्लेक्स करके ऊपर नीचे कर देता हूँ डिव में डाल के। और यहाँ पे थोड़ा CSS यूज़ कर लेते हैं डिव के अंदर। इसको हम दे देते हैं फॉर्म कंट्रोल, ये कर देते हैं। और यहाँ पे भी एक डिव ले लेंगे, इसके ऊपर भी हम फॉर्म कंट्रोल की एक क्लास डाल देते हैं। ये इनपुट बटन, बटन नहीं उठाना था मुझे, इनपुट और लेवल ये उठा के इधर डाल देना है। सेव करते हैं। ये क्या समस्या आ गई, प्रिटियर को, एक मिनट, कुछ मिस हो गया क्या, पता नहीं, कुछ तो कोई ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग हुआ है मिस, मुझे एक दिख गया है यहाँ पे, ये चीज़ है शायद, ये एक्स्ट्रा क्लोजिंग हो गया है। हाँ अब सही है। तो ठीक है, ये कर दिया हमने। अभी हम फॉर्म के ऊपर इसको CSS के अंदर आ जाएंगे, फॉर्म के ऊपर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स।
फ्लेक्स कर दिया। और जो हमारा फॉर्म कंट्रोल था उसके ऊपर हम देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ये कर देंगे। और फिर यहाँ पे अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं और गैप दे देते हैं, थोड़ा सा गैप 16 पिक्सल। ये हो गया। अब ठीक है। लेवल का हम फॉन्ट साइज कर देंगे 12 पिक्सल। फॉन्ट साइज, ये सेशन क्यों नहीं दे रहा? फॉन्ट साइज 12 पिक्सल। 12 पिक्सल काफ़ी छोटा हो जाएगा लेकिन सही है। तो ये हो गया। अभी ये एकदम से अलाइंड नहीं है सेंटर में, ये अलाइंड है, ये इससे अलाइंड है पूरा, मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम चाहें तो इसको नीचे से अलाइंड कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत नहीं है। लाइन आइटम्स फ्लेक्स एंड, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ये ठीक है। अब हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे, इसको हटा देते हैं पी टैग को। हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर आते हैं। कंपेयर पे जब क्लिक करें हम, तो ये हमारा फॉर्म है। फॉर्म के ऊपर पहले तो फॉर्म सेलेक्ट करेंगे। ये फॉर्म हमने सेलेक्ट किया था, फॉर्म के ऊपर इवेंट लिसनर लगाया था। इनपुट, इनपुट 1, इनपुट 2। तो यहाँ पे हम क्लास दे देते हैं या आईडी यूजर 1 क्लास यूजर 2, ये हमने दे दिया। और इनपुट डॉट यूजर 1 इनपुट डॉट यूजर डैश 2, यहाँ पे भी डैश रहेगा। इनपुट यहाँ पे यूजर 1 इनपुट, इस तरह से यूजर 1 इनपुट, ये हो जाएगा यूजर 2 इनपुट। ये सही है, यूजर डैश 1। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसके अंदर हम प्रिवेंट डिफॉल्ट करेंगे, उसके बाद का कोड सारा हटा देंगे जो भी है। अब ये कंपेयर बटन पे क्लिक करने पे यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ कि मैं बता दूंगा कि यूजर 1 बड़ा है कि यूजर 2 बड़ा है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ये पता करना है एग्जैक्ट डे, कितना दिन बड़ा है, कितना घंटे बड़ा है, कितना मिनट बड़ा है, ये सब कुछ। अभी यहाँ पे हम केवल और केवल ये इंटर करवा रहे हैं, डी डी एम एम वाई वाई। हम चाहें तो यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि वाई वाई स्पेस एच एच और एच एच और फिर मिनट मिनट, फिर सेकंड सेकंड। सेकंड सेकंड हटा देते हैं, सेकंड उतना इनपुट करवाने की ज़रूरत नहीं है, उतना एग्जैक्ट प्लेस होल्डर सेम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो हम मिनट और सेकंड भी पता कर सकते हैं, मतलब कितना घंटा और कितना कितना मिनट, ये भी हम कैलकुलेट करके पता कर सकते हैं। तो चलो, ये अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे हम यूज़र 1 डेट और यूज़र 2 डेट कॉन्स्ट यूज़र 1 डी ओ बी, या यूज़र 1 डेट ऐसा ही कर देते हैं, यूज़र 1 डेट। और इसको हम क्या करेंगे, हम ये जो इनपुट है, इनपुट से वैल्यू लेके हम ऐसा न्यू डेट एक ही लाइन में करते हैं, न्यू डेट। और यहाँ की जो वैल्यू है, इनपुट यूज़र इनपुट डॉट वैल्यू, इस तरह से हम ले लेंगे यहाँ पे। अब ये जो वैल्यू होगी, ये हालांकि ये जो वैल्यू है, ये देखो, ये वैल्यू डी डी एम एम वाई वाई में है। अगर हम यहाँ पे इस तरह से डालेंगे ना, तो इसको ये मंथ कंसिडर करेगा।
अब आपको पार्स करना पड़ेगा। यहाँ पे इसके पहले आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा कि आप यहाँ पे MMDDYY करें। तो अगर हम इस तरह से डाल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, सही से काम नहीं करेगा। हमें बेसिकली मंथ को इधर और डेट को उधर अगर कर दें तो काम करेगा, ये पूरा सही सही से चलेगा। तो अब कैसे करेंगे हम? देखो, ये स्पेस से हम एक काम करते हैं, डे को अलग, आवर को अलग, सब अलग अलग करके अलग अलग पास करते हैं। तो कॉन्स्ट मैं डिस्ट्रक्चर करूंगा कैसे, पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और कॉन्स्ट यूजर, या केवल कंसोल लॉग करता हूँ, यूजर वन इनपुट डॉट स्प्लिट। ये अगर हम कर देंगे स्प्लिट विथ स्पेस, स्पेस के साथ स्प्लिट अगर हम करते हैं तो आप देखना यहाँ पे कंसोल के अंदर, यहाँ पे हम अगर कंपेयर पे क्लिक करेंगे, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल, क्योंकि हमने यहाँ पे डिफर एट्रीब्यूट लगाया है, वो तो ठीक है। आईडी हमने दिया है तो यहाँ पे डॉट नहीं हैश यूज करना है। यहाँ पे जो डॉट हमने यूज किया है ना, इस डॉट को हटा के हैश। ये अब एक बार कंपेयर पे क्लिक करते हैं, यूजर वन डॉट स्प्लिट इज नॉट अ फंक्शन डॉट इनपुट। अच्छा, यहाँ पे डॉट वैल्यू लेना पड़ेगा, फिर से करते हैं। ये देखो स्प्लिट होके आ गया, ये हमने यूजर वन की वैल्यू को स्प्लिट किया है। तो अभी यहाँ पे हमने केवल और केवल डेट वाला पार्ट किया है, तो अभी यहाँ पे स्प्लिट होके केवल एक ही पार्ट आया है। हम यहाँ पे ये वाला पार्ट भी डाल देते हैं स्पेस के साथ साथ, मान लो 5:40 इतना डाल दिया मैंने। अब यहाँ पे अगर हम करेंगे, इसको भी कोई टाइम दे देते हैं, 18:25 इतना टाइम दे दिया। तो अभी हम केवल इसी का टाइम लेंगे यहाँ पे। तो ये देखो, ये डेट मिल गया, ये टाइम मिल गया, डेट अलग टाइम अलग, तो ये दोनों अलग अलग हमने कर लिया, ये हमने अलग कर लिया। तो अब हमें यहाँ से डिस्ट्रक्चर करके हम वैल्यू को ले सकते हैं, कॉन्स्ट डेट स्ट्रिंग इक्वल टू, और टाइम स्ट्रिंग। डेट की स्ट्रिंग अलग और टाइम की स्ट्रिंग अलग हमें मिल जाएगी ऐसा करने से। अब हम डेट स्ट्रिंग को स्लैश से स्प्लिट कर लेंगे, क्योंकि हमारे में स्लैश है। कॉन्स्ट, देखो ये डेट स्ट्रिंग, और फिर डेट स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट कर देंगे हम स्लैश से। तो हमें डेट स्ट्रिंग में से हमें सबसे पहले डे मिल जाएगा, फिर मंथ मिल जाएगा, फिर उसके बाद ईयर मिल जाएगा। और जब हम टाइम स्ट्रिंग को स्प्लिट करेंगे तो हम कॉलन से स्प्लिट करेंगे, और हमें क्या क्या मिलेगा? हमें आवर मिलेगा और मिनट मिलेगा, ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। अब देखना, ये मैं अगर कंपेयर पे अभी क्लिक करूं तो अभी हमने कुछ कंसोल लॉग नहीं किया, लेकिन अगर मैं कंसोल लॉग करवा देता हूं तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर में डाल के डे, मंथ, ईयर, आवर, मिनट, सारी चीज़ें अगर मैं डाल के कंसोल लॉग करवाता हूँ तो ये देखो सारा यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर मिल रहा है। अब ये स्ट्रिंग के अंदर है, अगर हम चाहें तो इसको नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि करना चाहिए। हम इसको नंबर में पहले कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ पे डॉट मैप यूज करके हमें हर एक एलिमेंट को नंबर में कन्वर्ट कर देना, इस तरह से हम कर सकते हैं मैप का यूज करके। आपको एक कंफ्यूजिंग लग रहा होगा तो आपको मैप पता होना चाहिए। हमने नंबर में कर दिया। अभी हम यहाँ पे अगर कंपेयर पे क्लिक करें, सारी चीज़ें हमें नंबर के अंदर मिल रही हैं। देखो
यहाँ पे डे, ये डे है बेसिकली, डे नहीं ये डेट होना चाहिए, इसको डेट हम कर देंगे। और फिर आवर है ये, फिर ये मिनट है, 5 घंटे 40 मिनट है, और 10वां महीना है, सन 2000 है ईयर। तो हम डे को हम कर देते हैं डेट, या डे ही, कई बार डे ही लिखा जाता है इसको। डे वैसे संडे मंडे वाले इस चीज़ को लिखा जाता है, लेकिन ठीक है, डेट ही डाल देते हैं इसको। लेकिन डेट नाम का और भी वेरिएबल हो सकता है, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे रहेगा ना ये डेट, लेकिन ये अलग है, अलग केस में है, तो ठीक है। अब यूज़र वन का, ये सारा कुछ यूज़र वन का है, ये है, ये यहाँ पे कैच है, यूज़र वन का है ये। हमने तो ऐसा बन कर लिया, तो सबके आगे यहाँ पे यूज़र वन लिखना पड़ेगा, यूज़र वन डेट। यहाँ पे DOB कर देते हैं, पे यूज़र वन मंथ, यूज़र वन मंथ, यूज़र वन ईयर, यूज़र वन आवर, यूज़र वन मिनट, ये हो गया। हम यूज़र वन का DOB करते हैं, कैसे करेंगे? हम यहाँ पे सबसे पहले ईयर पास करते हैं, ईयर, फिर मंथ के बाद डेट, फिर अरे इस तरह से नहीं करना है ना, ये यूज़र वन डेट, यूज़र वन मंथ, ये करना है। यूज़र वन आवर, आवर नहीं, यूज़र वन डेट, ये करना है। डेट थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, मैं डे ही कर देता हूँ, यूज़र वन डे, इसका डेट हमने डाल दिया यहाँ पे, फिर यूज़र वन आवर, ये डाल दिया, यूज़र वन मिनट, ये डाल दिया। इतना अगर हम डाल देंगे तो हमें ये यूज़र वन ईयर डालना था सबसे आगे ना, यूज़र वन ईयर, ये 1 मिनट। अब अगर हम यूज़र वन DOB अगर हम कंसोल लॉक करते हैं, तो आप देखना ये एक प्रॉपर डेट ऑब्जेक्ट बन के आ जाएगा। ये देखो 12 नवंबर, अच्छा यहाँ पे नवंबर आ रहा है, ये अक्टूबर होना चाहिए, तो हमें इसको -1 करना पड़ेगा, मंथ को -1 करके यहाँ पे डालना है। ये देखो अक्टूबर, अक्टूबर है, और ये है क्या बोलते हैं, ईयर सही है, टाइम सही है, मिनट सही है, सेकंड्स हमने डाला नहीं, तो ये ऑटोमेटिक 0 सेकंड्स रहेगा। अब हम यही काम यूज़र टू के लिए एक बार करते हैं, तो इतना पूरा कोड डुप्लीकेट करना पड़ेगा। अब इसको अगर आप चाहें तो एक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा कोड इतना हमें डुप्लीकेट करना पड़ेगा। तो हम एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन पार्स डेट, पार्स डेट स्ट्रिंग, ये इसके अंदर हम डेट स्ट्रिंग लेंगे और उसको हम पार्स करके हम पूरा का पूरा यूज़र का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे। तो जैसे कि ये पूरा कोड है ना, पूरा कोड कट कर लेते हैं और इधर डाल देते हैं। अब ये यूज़र वन डॉट वैल्यू नहीं, हम यूज़र वन जहाँ जहाँ है वहाँ पे हम डेट स्ट्रिंग कर देंगे। तो यूज़र वन यहीं पे है बस, यहाँ पे डेट स्ट्रिंग हम जब कॉल करेंगे ना, तो स्ट्रिंग को हम यहाँ पे सीधा पास करेंगे, और फिर ये स्ट्रिंग रहेगा तो हम यहाँ पे वैल्यू को नहीं एक्सेस करेंगे, हम सीधा वहाँ पे जब कॉल करेंगे ना, तो यूज़र वन डॉट वैल्यू पास करेंगे यहाँ पे स्ट्रिंग को। फिर इसको स्प्लिट किया, फिर यहाँ पे यूज़र वन, हाँ यहाँ पे अब फिर से हमें यूज़र वन करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे डे कर सकते हैं, यहाँ पे मंथ कर सकते हैं,
क्योंकि ये जनरल हो गया। अब यहाँ पे ईयर कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी ईयर, मंथ, डे, यहाँ पे आवर, यहाँ पे मिनट, यहाँ पे आवर, यहाँ पे मिनट, ये कर दिया हमने। अभी यहाँ पे एक समस्या ये है कि डेट स्ट्रिंग का नाम ये वेरिएबल भी था, डेट स्ट्रिंग नाम का ये वेरिएबल भी था और ये वेरिएबल भी है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट करेगा, दिक्कत करेगा। तो हम इसको डेट स्ट्रिंग ना करके हम डीओबी स्ट्रिंग कर देते हैं और यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे डीओबी स्ट्रिंग। तो ये हमारा जैसा था वैसा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे यूज़र 1, रिटर्न यूज़र 1 नहीं, बेसिकली रिटर्न डेट, ये डेट हम इसका नाम दे देते हैं डेट। तो डेट ऑब्जेक्ट पूरा बन के रिटर्न हो जाएगा और इसको वेरिएबल में भी सेव करने की जरूरत नहीं है, सीधा यहीं से रिटर्न करवा सकते हैं हम। तो देखो पार्स डेट स्ट्रिंग, अब हम क्या करेंगे, यूज़र 1 dob इक्वल टू पार्स डेट स्ट्रिंग कॉल करेंगे और इसके अंदर हम यूज़र 1 इनपुट डॉट वैल्यू, वैल्यू का सेशन क्यों नहीं दिखा रहा है, ये इनपुट ही है ना, इनपुट एलिमेंट, कोई बात नहीं, सेशन नहीं दिखा रहा है लेकिन ठीक है। एक बार हम चेक कर लेते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। यूज़र 1 dob, यहाँ पे आके अगर हम सबमिट करें तो ये देखो एकदम सही है, अक्टूबर 12 2000 5:40। अब ऐसे हम यूज़र 2 के लिए कर सकते हैं, यूज़र 2 के लिए कर दिया। देखो फंक्शन बनाने से हमारा कोड कितना छोटा हो गया, बहुत ही छोटा हो गया हमारा कोड और हमें रिपीट नहीं करना पड़ा। तो इसीलिए जब भी हमें कोई कोड का रिपीटिशन दिखे तो हम एक फंक्शन बनाते हैं। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें देखना है कि कौन सा यूज़र बड़ा है कौन सा यूज़र छोटा है। तो सिंपल है, यहाँ पे इफ यूज़र 1 dob डॉट गेट टाइम इज ग्रेटर देन यूज़र 2 डॉट dob डॉट गेट टाइम, बस हमें एक इफ कंडीशन लगा देनी है। अगर ऐसा है तो कंसोल लॉग कर देना है यूज़र 1 इज ओल्डर देन यूज़र 2, एल्स अगर ये नहीं बढ़ा है तो दूसरा बड़ा होगा ही, तो हम केवल दूसरा कंडीशन लगाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, दोनों में से एक बड़ा ही होगा। ऐसा ज़रूरी है, दोनों इक्वल भी तो हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम ये लिखते हैं यूज़र 2 इज ओल्डर देन, हमें यहाँ पे एल्स इफ लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करें, हम इक्वल से शुरुआत कर सकते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे एल्स इफ लगा सकते हैं। एल्स इफ दोनों यहाँ पे लगाना पड़ेगा कंडीशन, मुझे लगा था कि नहीं, लेकिन अगर यूज़र 1 इज लेस देन है, इसका जो टाइम है, ये टाइम बेसिकली मिली सेकेंड्स में आ रहा है, मगर ये टाइम अगर लेस है तो यूज़र 2 ओल्डर है यूज़र 1 से। एल्स यहाँ पे अगला एल्स लगेगा, एल्स console log both are both have same age या both are of same age, दोनों सेम एज के ही हैं। तो अभी देखना console log जो हम कर रहे हैं उसको चाहे तो हम स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे एक पैराग्राफ ले लेते हैं, फॉर्म के नीचे एक पैराग्राफ एकदम से खाली रहेगा ये, और यहाँ पे हम पैराग्राफ कॉन्स्ट पी ऐसे ही सेलेक्ट कर लेते हैं।
डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टेड p, ये कर दिया। अब हम console log की जगह पे कर देंगे p डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू ये console log हटा के p डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू ये। अभी देखना, हम कंपेयर पे क्लिक करेंगे तो क्या आएगा, बोथ आर ऑफ सेम एज, क्योंकि हम दोनों के यहाँ पे हमारे कोड में दिक्कत है, दोनों के यहाँ पे यूज़र 1 का ही इनपुट डाल रहे हैं, यूज़र 2 का डाल ही नहीं रहा। अभी हम करते हैं तो अब कोई दिक्कत आ गई यहाँ पे, कैन नॉट रीड, लाइन नंबर 9 से एरर आई है। लाइन नंबर 9 पे आके देखते हैं, यूज़र 1 इनपुट, तो कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल। एक बार हम देख लेते हैं, ये सही से सेलेक्ट नहीं हो रहा है, शायद आईडी मैंने सही से नहीं दी है। हाँ, आईडी मैंने सही से नहीं दी है। यहाँ पे अगर हम चेक करें तो यूज़र 2, अच्छा यहाँ पे आईडी नहीं, यहाँ पे क्लास ही है। आईडी एक जगह पे आईडी, एक जगह पे क्लास दिया था मैंने, ये गड़बड़ी थी। अब एक बार फिर से क्लिक करते हैं तो यूज़र 1 इज ओल्डर देन यूज़र 2। अब एक काम करते हैं, ये कैसे आ रहा है, यूज़र 1 ओल्डर नहीं है, यूज़र 1 इज यंगर। एक मिनट रुको, मैं देखता हूँ लॉजिक में गड़बड़ी होगा। तो यूज़र 1 इज ओल्डर देन यूज़र 2। अब देखो हम इसको कैसे डिबग करते हैं, यहाँ पे हम आ जाते हैं, हम देखते हैं कि क्या क्या वैल्यूज़ आई हैं, उसको डिबग कर लेते हैं। यहाँ पे कंडीशन हमारी डिसाइड होगी, है ना। तो ये कर दिया हमने, इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा जूम्ड इन है। तो ये यूज़र 1 का जो डेट है ये सन 2000 का है, ठीक है। ये 1995 का है। अगर हम डॉट गेट टाइम करते हैं तो उसका टाइम स्टैम्प मिलेगा। अगर ये और यहाँ पे करेंगे तो यूज़र 2 का टाइम स्टैम्प मिलेगा, है ना। और यहाँ पे ये कंडीशन मेरे हिसाब से फॉल्स होनी चाहिए, लेकिन ये ट्रू आ रही है। डॉट गेट टाइम, ओके, सही बात है, ये सही बात है, इसको बड़ा ही होना चाहिए, ये छोटा नहीं होना चाहिए, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये देखो, ये जो गेट टाइम देता है ना, ये 1970 से लेके इस पर्टिकुलर डेट तक का टाइम देता है मिली सेकेंड्स में। तो 1970 से लेके ईयर 2000 तक का जो टाइम होगा वो ग्रेटर होगा किससे, 1995 तक का टाइम। 1970 से अगर 1995 तक का टाइम लें मिली सेकेंड्स में, तो जाहिर सी बात है कम होगा। तो हमें इसका एज इन मिली सेकेंड्स निकालना पड़ेगा पहले। उसको निकालने के लिए हमें आज की डेट से, हमने तो आज की डेट ली ही नहीं, आज की डेट से हमें माइनस करना पड़ेगा। तो ये लॉजिक मैंने ध्यान नहीं दिया। हमें यहाँ पे निकालना है, क्या निकालना है, यूजर 1, यहाँ पे यूजर 1 डीओबी, इस तरह से हमने ये पार्स स्ट्रिंग कर दिया। और फिर यहाँ पे हम डॉट गेट टाइम कर रहे हैं, हम सीधा इधर ही कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये जो वैल्यू है ना, यहाँ पे हम डॉट गेट टाइम कर सकते हैं इधर, और हम इसको डेट डॉट नाउ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस, इसको डेट डॉट नाउ से माइनस कर देंगे, और यहाँ पे भी डॉट गेट टाइम डाल देंगे। तो देखो अभी क्या हो जाएगा, यूजर 1 डीओबी, यूजर 1, ये डीओबी अब नहीं रहेगा, यूजर 1 एज इन मिली सेकेंड्स,
एज इन मिलीसेकंड, यूजर 1 एज इन मिलीसेकंड, ये हो जाएगा यूजर 2 एज इन मिलीसेकंड। अब हम इसको कंपेयर करेंगे सही से। देखो, हम डेट डॉट नाउ से अगर डेट डॉट नाउ करते हैं तो आज का टाइम हमें मिली सेकेंड्स में मिल जाता है 1970 से लेके आज तक का। और ये जो हमने कर दिया, इसको डेट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लिया पार्स स्ट्रिंग इस वाले फंक्शन से। फिर उसके बाद हमने गेट टाइम कर लिया, गेट टाइम से हमें उस पर्टिकुलर डेट का जो यूजर का बर्थ हुआ था उस टाइम तक का मिली सेकेंड्स में टाइम मिल गया। तो आज से लेके जब यूजर का जन्म हुआ था उसके बीच का हमने डिफरेंस निकाल लिया कि कितना मिली सेकेंड्स में है, उसको हमने इस वेरिएबल में सेव कर लिया। अब हम इसको कंपेयर करेंगे यहाँ पे ये डाल देंगे और यहाँ पर ये डाल देंगे। तो ये लॉजिक की समस्या थी जो कि मैंने ध्यान नहीं दिया था। अभी हम इस डिबगर को बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं और जूम करते हैं और ये क्लिक करते हैं। ये देखो चल गया सही से। यूजर 2 इज ओल्डर देन यूजर 1। अगर हम इसका जो एज है यहाँ पे मैं 2000 ईयर 2000 कर देता हूँ। अब देखना, ये 2000 में ये ये जो है ये 7वें महीने में यानी कि जुलाई में पैदा हुआ है और ये 10वें महीने यानी कि अक्टूबर में पैदा हुआ है। अब हम इसको कंपेयर करें तो देखो, यूज़र 2 अभी भी ओल्डर है क्योंकि ये पहले पैदा हुआ था। अब हम इसको मंथ 11 कर देते हैं, 11 मंथ कर देंगे यानी कि ये नवंबर में पैदा हुआ। अब हम एक बार फिर से कंपेयर पे करते हैं तो देखो बदल गया। हम एक काम करते हैं, एग्जैक्ट दोनों का टाइम दे देते हैं। तो देखो, बोथ आर ऑफ सेम एज, एकदम मिली सेकेंड्स में कंपैरिजन हो रहा है। अब आपको क्या करना है, एक और पैराग्राफ यहाँ पे डाल देता हूं मैं, ये आपका काम है। इस पैराग्राफ के अंदर आपको ये लिखना है कि जो भी यूजर बड़ा है, तो मान लो यूजर 1 बड़ा है तो आपको लिखना है यूजर 1 इज इतना इतना ईयर्स, इतना मंथ, इतना डे और इतना मिनट और इतना सेकंड। सेकंड का तो इसमें हमने इनपुट नहीं लिया, आप चाहें तो सेकंड का भी इनपुट ले सकते हैं, सेकंड को भी इंक्लूड कर सकते हैं, नहीं तो मिनट तक, इतना मिनट ओल्डर देन यूजर 2। अगर यूजर 1 बड़ा है तो, अगर यूजर 2 बड़ा है तो ऐसा लिखना है। अब आपके लिए चैलेंज है और आप करना, आप काफी कुछ इसमें सीख पाएंगे। वैसे आधा से ज्यादा काम मैंने कर दिया है, बस आपको आधे से ज्यादा क्या, मैंने काफी ज्यादा काम कर दिया है, आपको बस थोड़ा सा काम करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप वो काम कर पाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको डेट ऑब्जेक्ट अब काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आपके लिए एक और असाइनमेंट है, अब आपको एक डिजिटल क्लॉक बनानी है इसी डेट ऑब्जेक्ट का यूज़ करके। आपको ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, बस एक सेट इंटरवल लगा के आप जो अपडेटेड टाइम है वो दिखाते रहिए जिसमें सेकंड भी दिखे। तो ये दो चीज़ करना, इस पर्टिकुलर असाइनमेंट को कंप्लीट करना जो मैंने बताया है, और एक डिजिटल क्लॉक बनाना। तो ये अगर आप कर लेंगे तो आपको डेट एकदम अच्छे से आ जाएगा, डेट के साथ कैसे काम करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों वीडियोस देख के पार्ट 1 और पार्ट 2 आपका डेट्स का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।